छिंगह, तुम बीच से हट जाओ। आज मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। भैया, बस भी करो। मैंने अपनी किस्मत मान ली है। यह तो 82 में चेन परिवार का पुश्तैनी घर है। छिंगह अभी भी जिंदा है और माँ भी। मुझे सच में दूसरा जन्म मिल गया। छिंगह, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं गलत था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। चेन जिंगचुआन, ये बातें मैं पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? तुमने घर का सारा राशन बेच दिया। हमारी खून पसीने की कमाई तुमने उड़ा दी। मेरी बहन अब कैसे जिएगी? सही मारा। ये मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे पिटना ही चाहिए। तुम फिर से बेचारा बनकर हमदर्दी बटोरने का नाटक कर रहे हो। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। मेरी आंखें सच में खुल गई हैं। पिछले जन्म में आज ही के दिन मैंने अपनी बुरी आदतें नहीं सुधारी थीं। घर की सारी दौलत लुटा दी। घर को पूरी तरह से खोखला कर दिया और बची खुची आखिरी कीमती चीज भी उठा ले गया था। और अगले ही दिन छिंगह को इस कदर मजबूर कर दिया था कि वो घुट घुट कर जीने को मजबूर हो गई। लेकिन इस जन्म में मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर उस दर्दनाक कहानी को दोबारा नहीं दोहराने दूंगा। छिंगह, मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझ पर तुरंत भरोसा कर लो, लेकिन आज से मैं कोई आलस नहीं करूंगा, कोई आवारागर्दी नहीं करूंगा, न चोरी करूंगा, न ही कोई फरेब। एक इज्जतदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। ये सिर्फ तुम्हारी खोखली बातें हैं। क्या गारंटी है तुम्हारी इस बात की? मैं अपनी बची हुई पूरी जिंदगी की कसम खाकर कहता हूँ, इस परिवार को अब से सारी जिम्मेदारी मेरी है। पहले परिवार ने जो भी भूख और गरीबी सही, वो सब मेरी गलती थी। आज के बाद से घर के तीनों वक्त का खाना और हर छोटी बड़ी जरूरत मैं खुद अपनी मेहनत से पूरी करूंगा। चेन जिंगचुआन, मैं तुझे यह आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरी बहन बेसहारा नहीं है। अगर तूने उसे फिर से जरा सी भी तकलीफ दी तो मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। भैया, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। बस करो, अब और काम मत करो। तुम्हारी आंखें थकान से लाल हो गई हैं। थोड़ी देर शांति से आराम कर लो। आराम करने से पेट नहीं भरता। सिर्फ बातें करने से गलतियां नहीं सुधरती। अच्छा जीवन मेहनत करने से बनता है। तरक्की का रास्ता मैं खुद ढूंढूंगा। शरीर से तो इतना हट्टा कट्टा है, पर दिन भर पड़ा खाता रहता है। इस मछुआरों के गांव में सबसे निकम्मा जो अपने परिवार पर बोझ है, वो है चेन जिंगचुआन। तुम सब मुझे गालियां दो या मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे सब मंजूर है, लेकिन चिंघे के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। अपनी गलतियों की भरपाई खुद करनी पड़ती है। कोई और तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी सारी गलतियों का बोझ मैं अकेला ही उठाऊंगा और खुद ही सब ठीक करूंगा। पिछले जन्म में मैं कितनी फालतू जिंदगी जी रहा था। बिना कुछ किए बस आलस में दिन काटता था और अपने पूरे परिवार को सिर्फ धोखा ही दिया। डिंग, पुनर्जन्म का खास इनाम मिलने के लिए तैयार है। अभी इस इनाम को छोड़ो। घर पर लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। लहरें वापस जाते ही कितना बड़ा खजाना छोड़ गई हैं। ऊपर वाला भी मेरे साथ है। जिंदगी बदलने का यह जो मौका मिला है, मैं इसे किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दूंगा। पता चला है कि होस्ट को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने अपनी किस्मत बदलने की ठान ली है। नए यूजर के लिए खास गिफ्ट पैक अनलॉक हो गया है। क्या आप इसे अभी लेना चाहते हैं? अभी लेना है। बधाई हो होस्ट, आपने नया गिफ्ट खोल लिया है। आपको लहरों को समझने की नई खूबी मिली है। इससे आप मछलियों के आने का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं, छुपे हुए समुद्री जीवों को ढूंढ सकते हैं और पानी में होने वाले बदलावों को महसूस कर सकते हैं। यह खूबी अपने आप चालू हो गई है। इस सिस्टम का साथ मिलना एक मदद है, लेकिन असल में अपनी किस्मत बदलने के लिए मुझे अपनी ही मेहनत पर भरोसा करना होगा। झाओ चांद, अब उठ भी जा। अमीर बनने का बहुत बड़ा मौका मिला है, मेरे साथ चल। बाप रे,
1.5 मीटर लंबी ग्रुपर मछली, कम से कम 150 जिन से भी ज्यादा वजन होगा इसका। अब तो हम सच में अमीर हो गए। अपनी गलती सुधारने के लिए सिर्फ बातें करना काफी नहीं होता, जब हाथ में असली पैसा आए तभी असली बदलाव माना जाता है। मैं गांव की समिति में जाकर मछली के व्यापारियों से बात करता हूं। मैंने अपने परिवार का जो भी नुकसान किया है, आज से एक एक पाई का हिसाब चुकाऊंगा। 320। मैं इस मछली को अभी लेकर जाऊंगा। 350, ये मुझे चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने पहले ही कई और व्यापारियों को यहाँ बुला लिया है। अच्छी चीज बिकने में कभी समय नहीं लगता। जो सबसे ज्यादा दाम देगा मछली उसकी। ये मछली 380 में पक्का करो। ठीक है, 380 में सौदा पक्का। पुराने नियम के हिसाब से 2% कमीशन कटेगा, यानी 7 रुपए 60 पैसे। 380 में से 7 रुपए 60 पैसे कम होंगे। हाथ में 372 रुपए और 40 पैसे आए हैं। जिंगचुआन, सुना है तुमने कोई बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। इस बार तो तुम्हारी सच में लॉटरी लग गई। अमीर बनने जैसी कोई बात नहीं है, बस पहले अपने परिवार का पेट पाल सकूं, यही बहुत है। तुम्हारी ये बातें सुनकर तुम सच में एक जिम्मेदार आदमी लगने लगे हो। छिंडह, देखो मैं क्या लाया हूँ। तुम पूरी तरह से भीग क्यों गए हो? पहले खुद को पोंछ तो लेते। वो जो बड़ी ग्रुपर मछली थी ना, 380 रुपए में बिकी है। मछली बाजार का कमीशन काटने के बाद 372 रुपए और 40 पैसे बचे हैं। इतने सारे पैसे? क्या सच में तुमने ये पैसे मछली पकड़कर और बेचकर कमाए हैं? 100% सच है। ना चोरी की है, ना डकैती डाली है, और एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं किया है। ये पैसे तुम रख लो। आज से घर के सारे पैसों का हिसाब तुम ही रखोगी। अभी इसे यहीं रख दो, मैं बाद में इसे संभाल कर रख दूंगी। आगे से घर का जो भी काम मैं कर सकती हूँ, मैं खुद कर लिया करूँगी। तुम हर काम खुद करने की जिद मत किया करो। अगर बड़ी भाभी और मझली भाभी ने देख लिया तो वो फिर से ताने मारेंगी। उन्हें हंसना है तो हंसने दो। तुम मेरी अपनी पत्नी हो, तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूंगा। बाहर वालों को हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं है। रसोई घर की लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। अंधेरा होने से पहले मैं पीछे वाली पहाड़ी से एक गट्ठर लकड़ियां काट कर लाता हूँ। तुम्हें रात को जाल भी तो ठीक करना है ना, तुम्हारे पास इतना वक्त कहाँ है? अंधेरा होने से पहले बस एक गट्ठर ही तो लाना है। जाल रात को आराम से ठीक कर लूंगा, कोई काम नहीं रुकेगा। जिंगचुआन, सुना है तुमने अभी अभी एक बहुत बड़ी मछली बेची है और बहुत मोटा पैसा छापा है। चलो बाजार घूम आते हैं, कुछ पीते वीते हैं और थोड़ा मजा करते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे लकड़ियाँ काटने जाना है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? आंखें खोलकर देखो, यह लकड़ी काटने का औजार है। आइंदा अगर मुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, बहुत अकड़ है तुझ में। अरे जिंगचुआन, सुना है तुमने मछलियाँ बेचकर 800 रुपए कमाए हैं। तुम्हारे शिंग भाई को नई नाव खरीदने के लिए 100 रुपए कम पड़ रहे हैं। तुम पहले वो पैसे हमें थोड़े दिन के लिए दे दो। हम लोग भी नया घर बनाने की सोच रहे हैं और हाथ थोड़ा तंग है। तुम्हें अपने दूसरे ताऊ के परिवार की भी मदद करनी चाहिए। यह पैसा दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन मुझ पर पहले का बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है। मुझे पहले अपने घर का भी तो सोचना है। तुम्हारे बड़े भाई को भी तो घर बनवाना है। हमारे घर के 6 लोग एक ही बिस्तर पर सोते हैं। अगर उधार देना ही है तो पहले हमें दो। उधार देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी सच में मुमकिन नहीं है। एक बार मैं अपना पुराना कर्ज चुका दूं और मेरे पास थोड़े पैसे बच जाएं, तब हर परिवार को 200 रुपए देने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिंगचुआन,
तुम कोई बेवकूफी मत करना। इस चिंगहे ने तुम्हारे साथ बहुत दुख सहे हैं। पैसे हाथ में आते ही तुमसे सब्र नहीं हो रहा है ना? ऐसे तो हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? मैं कोई आवारागर्दी करने नहीं गया था, बस पीछे वाली पहाड़ी पर छुपने गया था। मैंने जानबूझकर गांव वालों को दिखाया कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ। चिंगहे, मैं अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। तो फिर कल क्या करेंगे? वो रिश्तेदार कल फिर से तमाशा करने आ धमकेंगे। कल सुबह होते ही मैं बाजार चला जाऊंगा। मैंने जानबूझकर गांव वालों के सामने यह अफवाह फैला दी कि मैं बचे हुए पैसे लेकर कर्जदारों से छिपने के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। इस तरह कर्जदारों को डर लगेगा कि मैं भाग जाऊंगा और उनके पैसे डूब जाएंगे, तो वे सब मिलकर कर्ज मांगने हमारे घर आएंगे। तब मैं सबके सामने पुराने सारे कर्ज एक एक करके चुका दूंगा और पुरानी सारी झंझटों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लूंगा। तो यह बात है। इससे रिश्तेदारों के पैसे मांगने की उम्मीद भी टूट जाएगी और हम इज्जत के साथ अपना पुराना कर्ज भी चुका पाएंगे। भविष्य में कोई भी कभी पुरानी बातों को लेकर तुम्हें ताने नहीं मार पाएगा। मुझे बिल्कुल यही नतीजा चाहिए था। तीसरे भाई, पहले जो तुमने हमारे घर से चावल और शकरकंद लिए थे, उनका हिसाब भी अब कर ही लेना चाहिए, है ना? ठीक है, जो भी लौटाना है मैं आज एक एक चीज का पूरा हिसाब चुका दूंगा। तुमने तो सारे पैसे उड़ा दिए थे और भागने वाले थे ना, अब चुकाओगे कहाँ से? माँ, कल मेरी मति मारी गई थी। मैं लगभग फिर से गलत रास्ते पर चला गया था। आधी रात तक भटकने के बाद मुझे अक्ल आई। मुश्किल से 10-20 रुपए ही बचे हैं। मैं ही नालायक हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब से पैसे मैं संभालूंगी और इन्हें आगे से पैसे बिल्कुल नहीं उड़ाने दूंगी। आज तो सच में सूरज पश्चिम से निकला है। चेन जिंगचुआन ने सच में पैसे लौटा दिए। सिर्फ पैसे ही नहीं, यह थोड़ा सा सामान मेरी तरफ से माफी के रूप में है। पहले मुझे बर्दाश्त करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। गांव वालों, ध्यान दें, जल्द ही एक भयंकर तूफान आने वाला है। कृपया पहले ही अपने घरों को मजबूत कर लें, अपने मछली पकड़ने के जाल समेट लें और तूफान से बचने की पूरी तैयारी रखें। जिंगचुआन, यह मौसम अचानक से कैसे बदल गया? अरे नहीं, बाबूजी और आचेन की नाव अभी तक समंदर से वापस नहीं आई है। तुम्हारा माल अच्छा है, हमारा रेस्तरां इसे लंबे समय तक खरीदना चाहता है, लेकिन कीमत बाजार भाव से 30% कम होगी। 30% कम? ऐसे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। बेचना है तो बेचो, वरना चलते बनो। ऐसा करते हैं, मैं पहले 7 दिनों के लिए माल देकर देखता हूँ। अगर नहीं बिका तो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ठीक है, 7 दिन। नौजवान, हम तुम्हारा सारा माल ले लेंगे, लेकिन कीमत 20% और कम करनी होगी और तुम्हें सिर्फ हमारे रेस्तरां को ही माल देना होगा। हमने जो कीमत तय की थी वो अचानक कैसे बदल गई? अगर मुझे माल बेचना है तो मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। व्यापार भरोसे पर चलता है, ऐसे अपनी बात से मुकरना ठीक नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करना। बाद में पछताना मत। पूरे शहर में सिर्फ हमारा ही सरकारी रेस्तरां है। मैं प्राइवेट शानहाई रेस्तरां से जाकर बात कर लूंगा। तीसरे भाई, अगर आप सही वक्त पर हमें ढूंढने नहीं आते तो पता नहीं हम कब तक समंदर में फंसे रहते, और ऊपर से इतनी अच्छी मछलियाँ भी मिल गईं। सच में बहुत खतरा था। पहले माल उतारकर इसका वजन कर लेते हैं। तूफान के आने से पहले सारा माल बेच देते हैं ताकि पैसे सुरक्षित हमारे हाथ में आ जाएं।
इन मछलियों की क्वालिटी तो कमाल की है। मैं 1 किलो के 1 रुपए 40 पैसे दूंगा। मुझे सारा माल चाहिए। मैं 1 रुपए 60 पैसे दूंगा। जितना भी माल है सब मुझे दे दो। 1 रुपए 80 पैसे। मैं और लाओ लियू इसे आधा आधा बांट लेंगे। कोई और बीच में नहीं आएगा। ठीक है, 1 रुपए 80 पैसे के हिसाब से ही पक्का करते हैं। चलो वजन कर लेते हैं। कुल 2530 किलो माल है। 1 रुपए 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कुल 4554 रुपए हुए। इसमें से 2% कमीशन कटेगा, जो हुआ 91 रुपए 8 पैसे। तो आपके हाथ में कुल 4462 रुपए 92 पैसे आएंगे। चलो ये भी हो गया। अब हमारे परिवार के दिन पूरी तरह से सुधर जाएंगे। जिंगचुआन, तुम अब बड़े हो गए हो। अब तुम घर की जिम्मेदारियां उठा सकते हो। मैंने अपने पुराने साथियों के साथ एक बड़े समुद्री जहाज पर जाने का तय किया है। बस 2-3 साल की बात है। थोड़े और पैसे जमा कर लूंगा तो घर चलाने में और मदद मिल जाएगी। हमारे घर के हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आपको इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी के लिए बाहर निकलकर दुनिया देखना कोई बुरी बात नहीं है। जब मैं वापस लौटूंगा हम दोनों बाप बेटे मिलकर अपनी जिंदगी को और भी शानदार बना देंगे। तीसरे भाई, सुना है इस बार तुम लोगों ने खूब पैसा कमाया है। 4000 से भी ज्यादा रुपए। दूसरे भाई, ये तूफानों और लहरों से लड़कर बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। इसे खजाना हाथ लगना नहीं कहते, मेहनत के पैसे। अगर कुछ दिन पहले हमारे परिवार ने हमने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ समंदर जाने का दिन बदला था, तभी जाकर तुम्हें मछली पकड़ने का यह मौका मिला। ये कोरल ट्राउट मछलियाँ असल में हमारे परिवार की होनी चाहिए थी। मछली भाभी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे मछुआरे गांव का पीढ़ियों पुराना नियम है कि जो समंदर में जाएगा जाल बिछाएगा, जो भी जाल बिछाएगा पकड़ी गई मछलियाँ उसी की होंगी। नियम तो अपनी जगह हैं, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज है। अगर हमने अपना दिन तुम्हें नहीं दिया होता तो क्या तुम नाव भरकर कोरल ट्राउट पकड़ पाते? और कुछ नहीं तो हमें आधा हिस्सा देना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मझले भैया, समंदर की कमाई ऊपर वाले के हाथ में है। खतरा हमने उठाया, मेहनत हमने की, मछलियां हमने अपनी काबिलियत से पकड़ी हैं, तो फिर इन्हें बराबर बांटने का कोई तुक नहीं बनता। अगर सच में दिनों के हिसाब से ही बात करनी है तो पिछली बार जब तुम खाली हाथ लौटे थे तब तो तुमने हमें आधी मछली भी नहीं दी थी। अच्छा चेन जिंगचुआन, थोड़े से पैसे क्या कमा लिए, अपने सगे भाई को ही भूल गया। लगता है अब तेरे पर निकल आए हैं। ठीक है, तू बहुत हिम्मत वाला बन रहा है ना। तू ये पैसे नहीं बांटेगा है ना, तो फिर देख लेंगे तुझे। बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। जिंगचुआन, मंझले भैया, कहीं वो सच में कोई बड़ा तमाशा ना खड़ा कर दे। डरो मत, नियम सबके सामने साफ हैं। अगर बात पंचायत तक भी गई तो सच हमारे ही साथ है। चेन जिंगचुआन, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इन कोरल ट्राउट मछलियों के आधे पैसे तू देगा या नहीं? नहीं दूंगा। मत दो, कोई बात नहीं। घर की अलमारियाँ, मेज और कुर्सियाँ और वो नई सिलाई मशीन भी सब कर्ज चुकाने के लिए बाहर निकाल लो। समझ लो कि ये हमारे मछली पकड़ने के नुकसान की भरपाई है। सामान बाहर निकालते रहो, जब पैसे मिल जाएंगे तभी हम रुकेंगे। मैं आज यहाँ साफ साफ कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी मेरे घर की चौखट पर एक कदम भी रखा या मेरी एक भी चीज को हाथ लगाया तो मैं अभी पंचायत जाऊंगा और पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर दूंगा। इसे दंगा भड़काने का मामला माना जाएगा। माना कि पहले मैं बेवकूफ था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आज भी मैं लोगों को अपने ही घर में धौंस जमाने दूंगा। मंझले भैया, हर बात का एक उसूल होता है। अगर आपको सच में तमाशा ही करना है तो चलिए ग्राम पंचायत चलते हैं, सरपंच जी से ही फैसला करवाएंगे।
सब लोग अपना गुस्सा शांत करो। इस मछुआरा गांव के जो नियम हैं, आज मैं सबके सामने साफ साफ बता देता हूँ। सरपंच जी, इन्होंने हमारे मछली पकड़ने का मौका छीना है। तो इसमें से आधा हिस्सा मांगना हमारा पूरा हक है। जो परिवार समंदर में जाता है, जो अपनी जान जोखिम में डालता है, मछलियाँ भी उसी की होती हैं। ये हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ कई दशकों पुराना नियम है। इस बार नाव तीसरे वाले के पिता और चौथे की थी, इसलिए पैसे भी उन्हीं के होने चाहिए। तो फिर जो हमने दिन बदलने का एहसान किया था, उसका क्या? एहसान अपनी जगह है और पैसे का हिसाब अपनी जगह। जब पहले तुम्हारे जाल खाली आते थे, तब तो तुमने तीसरे वाले को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तमाशा बहुत हो गया, अब सब अपने घर जाओ। अगर फिर से लोगों को लाकर किसी के घर पर हंगामा किया, तो पंचायत में दंगा करने की शिकायत दर्ज करा दूंगा। ये फूलदार कपड़ा 2 फुट काट देना, 2 पैकेट गुई हुआ मिठाई और देना। अपनी बीवी के लिए ले जा रहे हो न? बड़ा प्यार उमड़ रहा है। मैं उसका कर्जदार हूँ, धीरे धीरे चुका रहा हूँ। माँ, ये पैसे आप रख लीजिए, घर के खर्च में काम आएंगे। छिंगहे, तुम्हारी पसंद की मिठाई। तुम्हें सच में अभी तक याद है? तुम्हारी कोई भी बात भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। जिंगछवान, तुम्हारी नजरें तो एकदम बाज की तरह तेज हैं। हमेशा सबसे बेहतरीन चीज ही चुनते हो। मेरे पीछे पीछे आना। आज की ये एक टोकरी तुम्हारी आधे महीने की कमाई के बराबर है। लाइजी, तो तुम ये क्या कर रहे हो? दिनदहाड़े मेरी नाव में छेद कर रहे हो। तुम्हारी नियत क्या है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, बस देख रहा था। गुजर रहे थे और साथ में औजार भी ले रखे हैं। चलो अब पंचायत में ही बात होगी। मैं बताता हूँ, मैं सब सच सच बता दूंगा। ये सब जिंगमिंग भैया ने करवाया है। मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनका ये काम कर दूं, तो सारा कर्ज माफ हो जाएगा। मेरी भी मजबूरी थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वाह रे मेरे सगे मंझले भाई, नाव में छेद करना जान जोखिम में डालने वाला अपराध है। पहले नाव की मरम्मत के पैसे भरो, फिर एक लिखित माफीनामा दो। अगर आगे से फिर कभी ऐसी जुर्रत की तो सीधे थाने भेज दूंगा। मंझले भैया, नाव में छेद करने वाली बात लाइजी तो ने सब कुछ उगल दिया है। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाइयों का रिश्ता बस यहीं तक। अगर फिर से गंदी चाल चलने की जुर्रत की तो मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा। तुम्हारे काम करने का अपना तरीका है, लेकिन हिसाब किताब किसी को तो रखना होगा। अब से माल लेना, माल परखना और हिसाब रखना सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं समंदर से माल लाकर पैसे कमाऊंगा और तुम घर और हिसाब संभालना। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। शिकायत मिली है कि तुम छुपकर मछलियां बेच रहे हो। ये बिना लाइसेंस का धंधा है। फिलहाल तुम्हारा माल जब्त किया जा रहा है। सर, गांव में जो थोड़ा बहुत माल बेचते हैं, वो बस कच्चा सौदा होता है, उसे पक्का धंधा नहीं मानते। मैं शहर जाने की ही सोच रहा था, ताकि वहाँ पक्की दुकान लगा सकूं। लाइसेंस के लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गांव में फुटकर बेचना वाकई कोई जुर्म नहीं है, लेकिन पक्की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। इस बार सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। जल्द से जल्द अपने कागजात पूरे कर लो। मेरी तो जान ही निकल गई थी, लगा था आज माल हाथ से गया। ऐसे फुटकर बेचने में रिस्क है। मैं शहर जाकर पक्की दुकान ही लगाऊंगा और नियम से अपना धंधा करूंगा। शहर में हम किसी को नहीं जानते, वहाँ हर बात पर थोड़ा सब्र करना, किसी से पंगा मत लेना। फिक्र मत करो, मुझे अपनी हद मालूम है। घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हवाले है। जल्दी लौट आना। ओए नए, ये इलाका मेरे अंडर आता है। पहले अपनी दुकान का हफ्ता निकाल।
मैंने इसे आज सुबह जल्दी उठकर पकाया है। तुम अब तक इतने व्यस्त थे कि खाना भी नहीं खाया। पहले थोड़ा सा खा लो। मैं यहाँ अपना स्टॉल लगा रहा हूँ और तुम खास तौर पर यहाँ आ गई। तुम बाहर इतनी मेहनत जो कर रहे हो, मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। व्यापार धीरे धीरे बढ़ जाएगा, किसी से झगड़ा मत करना। पिछले जन्म में मैंने उसे अपने साथ आधी जिंदगी तक बहुत कष्ट दिए, लेकिन इस जन्म में मैं उसे हमेशा अपने साथ रखूंगा और दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। उसने जो भी रिश्वत ली है और जिसके भी स्टॉल तोड़े हैं, हम उन सबका एक एक करके हिसाब लिखेंगे। क्या यह काम करेगा? एक बार सारे सबूत मिल जाएं, तो बिना नाम बताए प्रबंधन को शिकायत कर देंगे, फिर वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। सीधे तरीके से नहीं मानना है तो अब अंजाम भुगतो। किसी ने अपने असली नाम से तुम्हारी शिकायत की है कि तुम जबरन हफ्ता वसूलते हो। चलो हमारे साथ चलो। इसका स्वाद मेरे रसोइये के बनाए खाने से भी बेहतरीन है। तुम्हारा सारा माल मैं खरीद लूंगा। कीमत बाजार के भाव से ही तय होगी। तो फिर हम एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सब कुछ नियमों के मुताबिक होगा। बहुत बढ़िया। तुम ऐसे कैसे भीग गईं? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। स्टॉल पर अभी बहुत काम है, तुम मेरी चिंता मत करो। स्टॉल को छोड़ो, तुम्हारी जान सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम पूरी रात नहीं सोए। जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरता, मुझे नींद कैसे आ सकती है? अरे मैडम जी, अकेली हो क्या? क्या इरादा है? हमें सच में नहीं पता था कि ये भाभी हैं। मुझ चेन जिंगचुआन को गाली देनी है तो दो, मैं सह लूंगा। लेकिन मेरे परिवार पर हाथ उठाया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लगता है चेन जिंगचुआन सच में सुधर गया है। अपनी पत्नी को बचाने में जरा भी पीछे नहीं हटता। पहले जो गुंडा था, अब तो बिल्कुल ही बदल गया है। माँ, मैं सोच रहा था कि हम शहर जाकर रहें। हमारा पुश्तैनी घर यही है। ऐसे अचानक कैसे चले जाएं? आस पड़ोस के लोग ताने मारेंगे और फिर तेरे पिताजी नाव लेकर बाहर गए हैं। वो लौट कर आएंगे और घर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मांग जी, चलिए ना। जिंगचुआन ने पिछले 6 महीनों में जो भी किया है, वो सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पिताजी जब लौटेंगे तो हम उन्हें वापस लेने आ जाएंगे। माँ, चिंगह, आगे के अच्छे दिन मैं खुद कमाकर तुम दोनों को दूंगा। लाओ सान, माँ अभी जिंदा है। तेरा ऐसे घर छोड़कर जाना एक नालायक बेटे की निशानी है। अगर जाना ही है तो जा, लेकिन ये पुश्तैनी घर और मछली पकड़ने वाली नाव यहीं छोड़कर जा। चिंगा भी यहीं रुकेगी अपनी सास की देखभाल करने के लिए। लाओ सान, घर बदलना बहुत बड़ी बात होती है। ये पुश्तैनी घर और नाव किसके पास रहेंगे, ये आज सबके सामने तय होना चाहिए। माँ अभी भी गांव में है। उसका घर छोड़कर जाना एक नालायक का काम है। ये पुराना घर और नाव यहीं रहनी चाहिए। ये पुश्तैनी घर माँ के नाम पर है, जो उनके बुढ़ापे का सहारा है। इसे कोई नहीं ले जा सकता। जमीन के कागजात बिल्कुल साफ हैं। पुराना घर माँ का है। बिल्कुल सही। यह नाव मैंने बड़ी मछलियां बेचकर अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी है। सब कुछ कागज पर लिखा है। इसका मझले भैया के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी
तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। मैं शहर में व्यापार करने जा रहा हूँ। अगर माँ मेरे साथ चलकर आराम की जिंदगी बिताना चाहती हैं, तो मैं उन्हें खुशी खुशी ले जाऊंगा। अगर माँ गांव में ही रुकना चाहती हैं, तो मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। जब पिताजी नाव लेकर लौटेंगे, तो वो भी शहर आकर चैन से रह सकते हैं। बताओ, मैंने कौन सा अपना फर्ज नहीं निभाया। बात में तो दम है और दिल भी बड़ा है इसका। अपना ये तीसरा लड़का सच में लायक बन गया है। जिंगमिंग, तुम्हारे इस छोटे भाई ने बहुत समझदारी का काम किया है। तुम्हें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा। दुकान का हिसाब किताब और माल का सारा पैसा मैं खुद संभालूंगी। एक एक पैसे का पाई पाई हिसाब रखूंगी। आप हिसाब देखना और मैं माल पहुंचाऊंगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। अब जाकर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आने की उम्मीद जगी है। बस यही चिंता है कि तुम्हारे पिताजी बाहर किस हाल में होंगे। भाइयों, इसकी बातों में मत आना। यह कौड़ियों के भाव हमारा माल खरीदता है और फिर उसे महंगे दामों में बेचकर हमें लूटता है। लाओ सान, क्या यह सच कह रहा है? गांव वालों, मेरी बात सुनो। मैं आज सबके सामने कह रहा हूँ, मछली बाजार वाले जितनी कीमत देंगे, मैं उन्हें हर किलो पर 2 पैसे ज्यादा दूंगा। मौके पर ही पूरा नकद हिस्सा, कोई उधार नहीं। मछली मंडी से भी 2 पैसे ज्यादा। नकद हिसाब। अगर किसी को यकीन नहीं है तो आज ही माल लाकर देख ले। माल दो और पैसे लो, बात खत्म। वो जो माल खरीद रहा है उसे होटलों में बेचेगा। अगर किसी की तबीयत बिगड़ गई तो इल्जाम हमारे सिर आ जाएगा। ये कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? माल ताज़ा हो और देखने में बढ़िया हो, मैं मौके पर ही खरीद लूंगा और तुरंत पैसे चुका दूंगा। माल जांचने के 3 नियम हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। मछली जिंदा होनी चाहिए, झींगा एकदम फुर्तीला होना चाहिए और सीपियों का मुंह बंद होना चाहिए। जो सही निकलेगा मैं सब ले लूंगा और जो सही नहीं होगा मैं सीधे मुंह पर उसकी वजह बता दूंगा। हाँ, लाओ सान सच में बहुत ईमानदार है। लाओ एर तो बस बकवास कर रहा था। हमें शिकायत मिली है कि तुम बिना लाइसेंस के धंधा कर रहे हो। तुम्हारी दुकान सील की जाती है और सारा माल जब्त किया जाता है। ये रहा मेरा बिजनेस लाइसेंस, आप दोनों खुद चेक कर लीजिए। पिछली बार जब गांव में बाजार कमेटी ने हमें चेतावनी दी थी, तो मैंने 3 बार दफ्तर के चक्कर काटकर दुकान का ये पक्का लाइसेंस बनवा लिया था। तुमने ये पहले ही बनवा लिया था। तुम्हारे कागजात एकदम पूरे हैं। तुम्हारा काम पूरी तरह से कानूनी है। हमसे समझने में भूल हो गई। सील हटा दो। तुमने ये लाइसेंस बनवाने वाली बात मुझसे 15 दिनों तक छुपा कर रखी। सोचा तुम्हें थोड़ी तसल्ली दे दूं। अब तो दिल को सुकून मिल गया ना। तुम भी ना बड़े खुराफाती हो। सुना है कि इस दुकान के सारे कागजात पूरे हैं और यहाँ का खाना एकदम सुरक्षित है, इसलिए मैं खास तौर पर यहाँ आया हूँ। सेठ जी, मुझे दो सबसे बढ़िया सी बास मछलियाँ दे दो। अरे बाप रे, मैंने तुम्हारी दुकान का सी फूड खाया था और मेरा पेट खराब हो गया। तुम्हें मेरे इलाज का खर्चा देना होगा। यह आज के माल की रसीद है। ताजगी का पूरा रिकॉर्ड है इसमें। माल कितने बजे आया और कितने बजे बिका, सब कुछ साफ साफ लिखा है। मैं रोज यहाँ से खरीदारी करता हूँ। पिछले 6 महीनों से खा रहा हूँ। आज तक कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। इस दुकान का माल एकदम ताज़ा होता है। अगर सच में कोई दिक्कत होती तो अब तक सबको पता चल गया होता। सच बता, तुझे किसने भेजा है यहाँ? वो उस मोटे झांग ने मुझे 5 रुपए दिए थे ताकि मैं तुम्हारी दुकान पर आकर तमाशा करूं। अच्छा, तो ये बात है। मोटा झांग अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। मैं भी कहूं कि ये सरकारी रेस्टोरेंट वाले मोटे की ही चाल थी। पैसे देकर साथी दुकानदारों को फंसा रहा है। उसने तो सरकारी रेस्टोरेंट की नाक कटवा दी।
साहब, मुझसे नादानी में ये गलती हो गई। सबके सामने इसे फटकार लगाई जाए और इसके पूरे साल का बोनस काट लिया जाए। इसे सस्पेंड करके मामले की जांच हो और जब सब कुछ साफ हो जाए तब इसकी नौकरी पर कोई फैसला लिया जाए। जिंदचवान, इस माल में पफर मछली मिल गई है। ये जहरीली होती है। माल लेते वक्त शिफ्ट बदल रही थी तो ध्यान नहीं दे पाए। अगर ये शांघाई लो रेस्टोरेंट में पहुंच गया और कुछ गड़बड़ हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। शांघाई लो वाला माल भेज दिया क्या? नहीं, अभी गोदाम में ही है, भेजा नहीं है। तुरंत रेस्टोरेंट को खबर करो, बिक्री रोक दो, सारा खराब माल नष्ट कर दो। जो भी नुकसान होगा वो मैं उठाऊंगा। बॉस झो, माल लेते वक्त जांच करने में मेरी ही गलती थी। आपके रेस्टोरेंट का जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा हर्जाना मैं भरूंगा। गड़बड़ होते ही सबसे पहले बिक्री रोक देना, माल नष्ट करना और हर्जाना भरने को तैयार रहना, इसे कहते हैं भरोसेमंद इंसान। पूरे 1 साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम्हारी इस ईमानदारी पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूँ। होस्ट ने अपने उसूलों का पालन किया है, नुकसान कम करने की सही पहल की, ईमानदारी का स्तर पूरा हो गया है, पैसिव टैलेंट अनलॉक हो गया है, सी फूड की पहचान करने की शक्ति। अब आप जहरीली और बीमार मछलियों को और खराब सी फूड को आसानी से पहचान सकते हैं। टैलेंट चालू हो गया है। इस टैलेंट के आने के बाद आगे से माल लेते वक्त क्वालिटी चेक करने में एक और सुरक्षा कवच मिल जाएगा। नाम और इज्जत कमाने के इस सफर में अब मेरे कदम और भी मजबूत हो गए हैं। मझले भाई, हम सगे भाई हैं और तुमने चंद पैसों की खातिर लोगों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। ये रास्ता तुमने खुद चुना है। मैं इस तटीय जमीन को पट्टे पर लेना चाहता हूँ और यहाँ झींगा तालाब बनाना चाहता हूँ। उन्हें खुद पालूंगा। क्वालिटी का फैसला मैं खुद करूंगा। झींगे तो समंदर में आजाद घूमते हैं, भला तू उन्हें घेर कर कैसे पालेगा? देखते जाओ, घाटा खाकर इसके कपड़े तक बिक जाएंगे। जब खेती करके अच्छी फसल मिल सकती है तो झींगा पालने में कामयाबी क्यों नहीं मिल सकती? मैं तो इसे सच करके ही दिखाऊंगा। सारे कागजात तैयार हैं, अब मन लगाकर काम करो। भले ही दूसरे तुम पर भरोसा न करें, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक काबिल नौजवान हो और अपनी जिम्मेदारी उठाना भी जानते हो। कागजी काम तो मैंने तुम्हारे लिए करवा दिया, अब आगे का काम सब तुम्हारे हाथ में है। सरपंच जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। यह मैंने लगातार 3 रात जागकर आने वाले 3 सालों के मुनाफे का हिसाब बनाया है। मैंने अपने सारे पैसे इसमें लगा दिए हैं। क्या तुम्हें नुकसान का डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही किया था और अब जमीन वापस ली जा रही है। हमारी सारी जमा पूंजी इसमें डूब गई। घबराओ मत, मैंने यह जमीन पंचायत के बिल्कुल सही कानूनी तरीके से ली है। कानून हमारे साथ है। लेकिन नोटिस में साफ लिखा है कि वे इसे वापस ले लेंगे। तो मैं जिले जाकर सब कुछ साफ साफ कहूँगा। सिर्फ झींगे पालना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें इस काम के फायदे भी दिखाने होंगे। मैं इसके लिए 3 बार चक्कर लगा चुका हूँ। पहली बार मैंने सिर्फ कागजात जमा किए थे। इस बार मैं मजदूरों की योजना और मुनाफे का हिसाब किताब भी साथ लाया हूँ। अगर हमारा यह प्रोजेक्ट शुरू हो गया और तालाब बनकर तैयार हो गए, इस फार्म से गांव के दर्जनों लोगों को काम मिलेगा और इसके जरिए जिले को भी मिलती रहेगी मत्स्य उत्पादों की एक पक्की सप्लाई। संयोग से राज्य सरकार भी मत्स्य पालन के पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। तुम्हारा यह प्रोजेक्ट बिल्कुल उसी दिशा में है। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम तुमसे कोई पैसा तो नहीं लेंगे, बल्कि तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल, तुम्हें तकनीकी मार्गदर्शन देंगे और कम ब्याज वाले लोन दिलाने में भी मदद करेंगे। मन लगाकर काम करो और इसे जिले का मॉडल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करना। अब घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। लाओ सान ने यह काम एकदम बढ़िया किया है।
जिंदचुआन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यह झींगा तालाब जरूर कामयाब होगा। सब के सब रुक जाओ, इस तालाब वाले इलाके में मेरे परिवार की अपनी जमीन है, तुम्हें यहाँ खुदाई करने की इजाजत किसने दी? जी तो यह गांव का सामूहिक कॉन्ट्रैक्ट है और यह जमीन के अधिकारों का रिकॉर्ड इसकी किस लाइन में लिखा है कि यहाँ तुम्हारे परिवार की जमीन है? जो भी हो, मेरे परिवार ने इसका इस्तेमाल किया है। गांव की समिति के रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है, तुम्हारे परिवार की जमीन यहाँ से पूरब की तरफ 3 मील दूर है। जी तो तुम सच में बहुत बेशरम हो, इस जमीन पर तुम्हारे परिवार का कभी कोई हक नहीं था। पिछली बार तुमने नाव में छेद किया था और इस बार फिर से यहाँ हंगामा करने आ गए। चलो हमारे साथ थाने। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिंदचुआन, तुम्हारे साथ काम करके सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। भविष्य में जब मेरे पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे, मैं भी अपने गांव वापस जाकर अपनी खुद की मछली की दुकान खोलना चाहता हूं और खुद का बॉस बनना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, खूब मेहनत करो। जब भी तुम अपना खुद का काम शुरू करना चाहोगे, तुम्हारा ये भाई तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। दुकान मैं संभालूंगा और तालाब का काम तुम देखना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, बस हिसाब किताब सही रखना होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। एक बार झींगे तालाब से बाहर आ जाएं, तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। मेहनत की कोई बात नहीं है, तुम्हें इतनी जी तोड़ मेहनत करते देखकर मुझे भी तसल्ली मिलती है। जिंदचुआन, ये झींगे रातों रात इतने सारे कैसे मर गए? नहीं, इनके मरने का तरीका कुछ अजीब है। पानी खराब हो गया है। पानी में पोषक तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे झींगों में बीमारी फैल गई है। अगर हमने इसे तुरंत नहीं रोका तो तालाब के सारे झींगे मारे जाएंगे। तो अब हम क्या करें? सब लोग ध्यान दे, अलग अलग हिस्सों में काम बांट लो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जिंदचुआन, जल्दी देखो। पूरे 7 दिन बाद आखिरकार हालात काबू में आ गए। तुम 7 दिन और 7 रातों से नहीं सोए हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो। मुझे तो लगा था कि ये सारे झींगे खत्म हो जाएंगे। जिंदचुआन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अभी चैन की सांस मत लो। पानी अपने आप बिना किसी वजह के खराब नहीं होता। पानी की इस निकासी में कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने जानबूझकर तालाब में गंदा पानी छोड़ा है। क्या पता चल सकता है कि यह किसने किया। फिक्र मत करो, वो बच नहीं पाएगा। बाहर के एक मछली व्यापारी ने मुझे पैसे दिए थे और तालाब में गंदा पानी छोड़ने को कहा था। बाहर का मछली व्यापारी, गवाह और सबूत दोनों मिल गए हैं। इस बार वो बच नहीं पाएगा। सेठ चेन, तुमने यह तालाब बहुत मेहनत से बनाया है। मैं तुम्हें 3 गुना दाम दूंगा। इसे मुझे बेच दो, क्या ख्याल है? यह मेरा तालाब है, चाहे कितने भी पैसे दे दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अपनी भलाई नहीं समझते तुम। मेरे पास माल की कोई कमी नहीं है। मैं बाजार में इतना सस्ता माल उतारूंगा कि देखता हूँ तुम कितने दिन टिक पाते हो। आराम से जाइए, मैं छोड़ने नहीं आऊंगा। हाँ, अगर उसने सच में सस्ते में माल बेचना शुरू कर दिया तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? वो कीमत कम करके लड़ेगा और हम अच्छी क्वालिटी से जवाब देंगे। हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे।
सीधा तालाब से ताज़ा मछलियाँ पकड़कर बेचेंगे। लोगों को अपनी आँखों से हमारी क्वालिटी देखने दो। क्या हम सच में तालाब पर जाकर देख सकते हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है। वो सस्ते माल का क्या भरोसा, क्या पता ताज़ा होता भी है या नहीं। मुझे तो जो आँखों से दिखता है उसी पर भरोसा है। तुम्हारा यह मछली पालन का ताला, इसके पास कोई हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इसे तुरंत बंद होना चाहिए। हमें शिकायत मिली है कि हमें तुम्हारे दस्तावेजों की जांच करनी है। हेल्थ सर्टिफिकेट और पानी की जांच की रिपोर्ट, सारे कागजात यहीं रखे हैं। आप दोनों तसल्ली से चेक कर लीजिए। सारे दस्तावेज पूरे हैं और पानी की क्वालिटी भी एकदम सही है। बिल्कुल। अब जब आप लोग आ ही गए हैं तो आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे साथ देखिए। मेरे पालन का पूरा तरीका, सब कुछ आपके सामने है। पानी इतना साफ है, झींगे कितने फुर्तीले हैं। अब मुझे तसल्ली हो गई। मेरा एक लंबे समय का ऑर्डर बुक कर लो। झूठी शिकायत करने का आरोप सच साबित हुआ है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलकर सब सच बताना होगा। अंदाजा लगाओ इस पूरे साल हमने कितना मुनाफा कमाया है। फार्म और दुकान दोनों को मिलाकर पूरे 20,000 रुपए। 20,000? अब सच में हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। 2 साल पहले हमारे पास तो खाने के लिए दाने तक नहीं थे। मंझले भैया, माँ अचानक बेहोश हो गई। उनके फेफड़ों की पुरानी बीमारी अचानक बढ़ गई है। उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा। अब वो कोई मेहनत वाला काम नहीं कर सकती। पैसों की कोई चिंता नहीं है डॉक्टर साहब। आप सबसे अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। आप चिंता मत कीजिए। वक्त पर इलाज होने से उनकी हालत ठीक रहेगी। अभी कुछ दिन मैं माँ की देखभाल करूँगा। दुकान और फार्म की जिम्मेदारी अब तुम्हें संभालनी होगी। घर और काम मैं संभाल लूंगी। तुम तसल्ली से माँ के पास रहो। सरकारी रेस्टोरेंट से पैसे आने में 3 महीने की देरी हो गई है। हमारा रोज का कैश रुकना नहीं चाहिए। मैंने हिसाब लगाया है। दुकान की रोज की कमाई और शानहाई रेस्टोरेंट से आने वाले महीने के पैसों से हमारा रोज का माल खरीदने का खर्चा और मजदूरों की पगार निकल जाएगी। लेकिन फार्म के चारे का पैसा हमें अगले हफ्ते ही चुकाना होगा। मैंने सप्लाई वाले ली साहब से बात कर ली है। वो 15 दिन उधार पर चारा देने को मान गए हैं। हमारी पुरानी साख की वजह से वो मान गया है। इसके अलावा मैंने 3 प्राइवेट रेस्तरां से भी बात की है जो नकद में माल लेंगे ताकि हमारे पास थोड़ा कैश आ जाए। बॉस सू, मुझे सच में बहुत अफसोस है। अचानक से 3 गुना माल चाहिए। क्या आप कुछ जुगाड़ कर सकते हैं? जिंगचिंग, तुम गोदाम जाकर माल गिनो। झाओ छियांग, तुम बंदरगाह जाकर नाव वाले को ढूंढो। तालाब से जिंदा झींगे तुरंत भिजवाने का इंतजाम करो। मैं बॉस झाओ को फोन करके साइज पक्का करती हूँ। 1 घंटे के अंदर तुम्हें पक्की खबर देती हूँ। वो घर संभाल रहा है तो मैं उसका बिजनेस संभालूंगी। अगर पति पत्नी साथ मिलकर चलें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सरकारी रेस्तरां का पैसा 3 महीने से अटका हुआ है। कई बार मांगने पर भी नहीं दे रहे। माँ अस्पताल में है और पैसों की सख्त जरूरत है और वो ऐन मौके पर हमें फंसा रहा है। तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये उस मोटे झांग की चाल तो नहीं? पक्का उसी का काम होगा। पैसों की बात है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा। तुम कीमत 20% कम कर दो, मैं अभी के अभी चुकता कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा है। तुम जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हो। मेरे यहाँ नियम मैं तय करता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर नियमों की ही बात करते हैं। हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद तुम जानबूझकर पैसे रोक रहे हो। अपनी कुर्सी का फायदा उठाकर तुम अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। सर, मैं अभी सारे पैसे देता हूँ। पूरा बकाया चुका दिया गया है और उसे सरेआम चेतावनी दी गई है। पूरे साल का बोनस काट लिया जाएगा। मैनेजर के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आगे की जांच पूरी होने तक उसके बाद ही कोई फैसला होगा। जिंगचुआन, तुम अब बड़े हो गए हो। माँ अब बेफिक्र हो गई है। माँ, आगे के अच्छे दिन अभी बहुत बाकी हैं।
लाओ सान, मैंने फिर से समय बर्बाद किया और पैसे गवा दिए। गुइलान रोज मुझसे झगड़ा करती है। घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। मेरी मदद करो, जीने का कोई रास्ता निकालो। मछले भैया, हम आखिर एक ही परिवार हैं। मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम बताओ। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें फिर से काम पर बिल्कुल नहीं रखना चाहता था, लेकिन कल माँ खास तौर पर मुझसे मिलने आई थीं। उन्होंने कहा कि तुम पूरी तरह से लाचार हो गए हो। अगर और दबाव डाला गया तो डर है कि तुम कोई गलत रास्ता न चुन लो। इसके अलावा तालाब की सफाई के लिए लोगों की कमी भी है, इसलिए तुम्हें सिर्फ यह एक मौका दे रहा हूँ। जाकर मछली पालन वाले तालाब की सफाई का काम करो। यह सबसे मुश्किल और थका देने वाला काम है। रोज के हिसाब से दिहाड़ी मिलेगी। अगर पैसे चाहिए तो अपनी मेहनत से कमाओ। ठीक है, मैं करूँगा। पहले ही साफ साफ बता दूं, अगर फिर से काम चोरी करने की कोशिश की या फिर कोई भी चालबाजी की तो तुरंत यहाँ से निकाल दूंगा। मैं सुधर जाऊंगा, मैं पक्का सुधर जाऊंगा। उसे एक मौका तो दिया है, लेकिन उस पर कड़ी नजर भी रखनी होगी। पैसे पूरे देना। ये झींगे के बच्चे मैं तुम्हें सस्ते में दे दूंगा। मझले भैया, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने ऐसे चुकाया मेरा एहसान। मैंने बस एक बाल्टी ही तो बेची थी। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम निकाले गए। नुकसान की भरपाई तुम्हारी सैलरी से होगी। चेन जिंगचुआन, तुम बिल्कुल बेरहम हो। तुम बहुत पछताओगे। ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। किसी और को दोष मत दो। शहर में सीफूड कुकिंग कंपटीशन हो रहा है। उन्होंने तुम्हें हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। अपना नाम बनाने का ये बहुत बढ़िया मौका है। तो फिर हमें अपना असली हुनर दिखाना होगा। मैं नया स्वाद तैयार करने में तुम्हारा साथ दूंगा। जब तुम जांचने के लिए साथ हो तो मुझे पूरा भरोसा रहता है। वाह, इसका स्वाद तो लाजवाब है। ये तो वही है, वही बाहर का सीफूड व्यापारी जिसने मेरे झींगों के तालाब में गड़बड़ की थी। वो भी इस मुकाबले में आ गया। चेन जिंगचुआन, इस बार देखता हूँ तुम मुझे कैसे हराते हो। ये गार्लिक लॉबस्टर इतना ताज़ा है कि मजा ही आ गया। अगले राउंड के लिए सिलेक्टेड आइस एबालोन, इसे बिल्कुल सही तरह से पकाया गया है। इसे हाई स्कोर दो। मेरे मेन इंग्रेडिएंट्स किसने छेड़े? सामान गायब है। अब इसमें किसी और की क्या गलती? मुकाबले में तो मौके के हिसाब से ढलना आना चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं अपने पास बचे हुए सामान से ही और भी बेहतरीन डिश बनाकर दिखाऊंगा। एन मौके पर सामान बदलकर इसने और भी शानदार डिश बना दी। इसका हुनर सच में गजब है। अरे नहीं, वो रेसिपी वाली डायरी गायब है। नुस्खा तो पहले से ही मेरे दिमाग में छपा है। किताब खो गई तो क्या हुआ? और वैसे भी असली किताब मैंने बहुत पहले ही होटल में ताले में रख दी थी। जो खोया है वो बस एक कच्चा ड्राफ्ट था। जिंगचुआन, एकदम सटीक, लाजवाब। स्वाद की गहराई पिछले राउंड से भी ज्यादा बेहतरीन है। इस डिश को गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए था। वो किताब तुमने ली थी, है ना? मुझे पहले से ही शक था। वो कच्चा ड्राफ्ट मैंने जानबूझकर वहां रखा था। जिंगचुआन भाई, मेरी मती मारी गई थी। मैंने उस सीफूड वाले से पैसे ले लिए थे। अपनी पगार लो और यहाँ से निकल जाओ। ऐसी हरकत के बाद मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। नुस्खा चुराया जा सकता है, इंसानों को खरीदा जा सकता है, लेकिन खुद का ब्रांड कभी कोई नहीं चुरा सकता। जो वांशियोंग, पिछले जन्म में जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया था, वो यही चेहरा था। मिस्टर चेन, 1,00,000 रुपए तुम्हारे ब्रांड को पूरी तरह से खरीदने के लिए और सारे नुस्खों के लिए। क्या ख्याल है? यह ब्रांड मेरी अपनी खून पसीने की कमाई है। चाहे कितनी भी कीमत लगा लो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। तुझे इज्जत रास नहीं आती।
मैं भी देखता हूँ तेरी यह छोटी सी दुकान कितने दिन टिक पाती है। यह आदमी बहुत रसूख वाला लग रहा है। मुझे डर है कि यह कोई गंदी चाल चलेगा। उसके पास पैसा है, मेरे पास हौसला है। देखते हैं। हमारी दुकान पर चलो, पगार दोगुनी। जिंगचुआन भाई, जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर रुकना चाहते हो तो मैं तुम्हारा दोगुना ख्याल रखूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ काम करने में ही सुकून है। हमारी खास पैकेजिंग, ब्रांड का लोगो भी तैयार हो गया है। एक नज़र में ही पता चल जाएगा कि ये हमारा माल है। वो कीमतें गिरा रहा है। हम अपनी सर्विस और भरोसे पर काम करेंगे। पुराने ग्राहक हमारी इसी ईमानदारी को मानते हैं। जिंगचुआन, गड़बड़ हो गई। झो वानशियोंग ने ज्यादा पैसे देकर तीनों गांवों का सारा माल हथिया लिया है। तो अब हम माल की कमी कैसे पूरी करेंगे? मुझे उसकी इस चाल का पहले ही अंदाजा था। हमारे खुद के तालाब पूरी क्षमता से माल देंगे। फिलहाल के लिए काम चला लेंगे। क्या तालाब में इतना माल है? नहीं। मैं पास के जिले में जाकर किसानों से बात करूंगा। वो बना बनाया माल छीनता है। मैं अपना नया रास्ता खुद बनाऊंगा। सारा पेमेंट नकद होगा और दाम भी झो वानशियों से ज्यादा सही मिलेगा। हम लंबे समय तक साथ काम करेंगे। पेमेंट में कभी कोई देरी नहीं होगी। वो झो वानशियों माल तौलते समय बेईमानी करता है और पैसे भी मार लेता है। तुम्हारी इन शर्तों पर मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तो चलो इसे कागज पर लिखकर साइन कर लेते हैं। बॉस, हमने जो माल रोक कर रखा था वो बिक नहीं रहा। सब हमारे गले पड़ गया है। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चेन जिंगचुआन। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिंगचुआन, नुकसान बहुत बड़ा है। करीब 30,000 का चारा और बीज सब जलकर खाक हो गया। गांव वालों मेरी बात सुनो। हमारे जो ऑर्डर हैं वो पहले की तरह पूरे होंगे और आपके पैसे एक पैसा भी कम नहीं होगा। लाओ सान, ऐसे मुश्किल वक्त में भी तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। मेरा माल तुम पहले इस्तेमाल कर लो। पैसे जब मर्जी हो दे देना। यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। जिसने आग लगाने के लिए गुंडे भेजे वो झो वानशियोंग की कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो आदमी अपने बॉस के सामने अच्छा बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही गुंडों को काम पर लगा दिया। वो सिर्फ थोड़ा चारा जलाकर तुम्हें डराना चाहता था, लेकिन हवा तेज होने की वजह से आग बेकाबू हो गई और आधा गोदाम जल गया। झो वानशियोंग को बाद में इस बात का पता चला, लेकिन उसने इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश की। सबूत मिटा दिए और सोचा कि सारी जिम्मेदारी अपने नीचे काम करने वालों पर डाल दे। इस मामले से जुड़े सभी लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जब मालिक ही बेईमान है तो नौकर क्या करेंगे? उसके नीचे काम करने वालों की ऐसा गैर कानूनी काम करने की हिम्मत कैसे हुई? वो गुनाह छिपाकर बचना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आग लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। कोई भी नहीं बचेगा। जल्दी करो, जितने पैसे भेज सकते हो सब ट्रांसफर कर दो। किसी भी सप्लायर को एक पैसा नहीं देना है। बॉस, क्या हम भागने वाले हैं। हालात ठीक नहीं लग रहे। पहले छिपना होगा। वो भागना चाहता है। हम सब मिलकर उस पर मुकदमा करेंगे। मैं इसकी अगुवाई करूंगा। सारे सबूत मैं इकट्ठा करूंगा। क्या पैसा वापस मिल पाएगा? इस माल के पैसों से मेरे पूरे परिवार का 6 महीने का गुजारा हो जाता। अगर सिर्फ एक दुकान की बात हो तो वह नहीं डरेगा, लेकिन जब 10-12 लोग मिलकर मुकदमा करेंगे तो वह भाग नहीं पाएगा। मुझे भी अपने साथ मिला लो। हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। ज्यादातर नुकसान की भरपाई हो गई है। उसकी कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई और होता तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता। अगर हम सब एकजुट रहें तो कीमतें भी सही रहेंगी और कोई हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा। छिंग है, तुम्हें क्या हुआ? बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। प्रेग्नेंट है। मैं बाप बनने वाला हूँ। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। छिंग है,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब से सारे पैसों का हिसाब तुम ही रखना। आगे से तुम दोनों माँ बच्चे को मैं पलकों पर बिठाकर रखूंगा। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम दुकान के भारी भरकम कामों की चिंता मत करो, मैं किसी आसान काम के बारे में सोच रहा हूँ। हम रेडी टू ईट सी फूड के गिफ्ट बॉक्स बनाएंगे, तुम इसकी अगुवाई करना। यह तो बहुत बढ़िया विचार है। उसे ताज़ा रखने और स्वाद का काम मैं संभाल लूंगी। लाओ सान, तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। भतीजा शहर पढ़ने आ रहा है तो उसके खाने और रहने का खर्च अब तुम दोनों ही उठाओगे। इतना तो कर ही सकते हो ना? मजली भाभी, ऐसा मत कहो। चेन परिवार अब अमीर हो गया है तो क्या तुम्हें अपने रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं? मेरे बच्चे के पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हें उन पर जरा भी तरस नहीं आता? स्कूल में दाखिले के लिए मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई और रहने का खर्च तुम्हें खुद उठाना होगा। तो रहने का क्या और खाने का? मुफ्त की रोटियाँ तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। इस घर का एक एक पैसा मैंने और छिंघे ने बहुत मेहनत से कमाया है। तू ही मेरे रास्ते में आ रही थी। भीड़ थी, बस हल्का सा धक्का लग गया। अब नाटक मत करो। जल्दी, हालत ठीक नहीं लग रही। जल्दी अस्पताल ले चलो। झटके की वजह से बच्चे पर असर पड़ा है। शुक्र है आप लोग इन्हें समय पर ले आए। बच्चा अब सुरक्षित है, लेकिन 1 महीने तक पूरी तरह से बिस्तर पर आराम करना होगा। छिंघे, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। बच्चा ठीक है, बस यही बहुत है। इस बात का मुझे मंझले भाई के परिवार से जवाब मांगना ही होगा। चांग कुई लान, तूने मेरी गर्भवती पत्नी को धक्का दिया। आज किसी की जान जा सकती थी। मुझे कैसे पता होता कि वह गर्भवती है? जानबूझकर एक गर्भवती महिला को धक्का देना नियमों के अनुसार, इसके लिए तुम्हें सख्त हिदायत दी जाएगी। तुम्हें अस्पताल का सारा खर्च उठाना होगा और उसके खान पान का खर्च भी देना होगा। साथ ही सामने आकर माफी भी मांगनी पड़ेगी। अगर तुमने बात नहीं मानी तो सीधा पुलिस स्टेशन भेज दिए जाओगे। तू सच में एक कलेशन है और कितनी बेइज्जती कराओगे। जल्दी से अपनी भाभी से माफी मांगो। जिंगचुआन, मैं पड़ोस वाले जिले में अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैं अकेले काम करके देखना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब है तुम जा रहे हो? यह तो अच्छी बात है। एक आदमी को बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी ही चाहिए। शुरुआत करने के लिए पैसे और माल की लगातार सप्लाई, यह सब मैं तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा। जिंगचुआन, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? मैं भला गुस्सा क्यों होऊंगा? दुकान चलाने के तौर तरीके मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सिखाऊंगा। वहाँ जाने के बाद भी हम एक परिवार ही रहेंगे। मैं झाओ चियांग जिंदगी भर तुम्हारे इस एहसान को याद रखूंगा। मैं जिंगचुआन सी फूड का नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। मछलियाँ पालने और माल सप्लाई करने का काम अब से तुम मेरे साथ रहकर सीखोगे और धीरे धीरे इसे संभाल लोगे। मुझे डर है कि मैं यह ठीक से नहीं कर पाऊंगा। डरो मत, मैं सिखाऊंगा तुम्हें अच्छी मछलियों की पहचान करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। हम एक एक करके सब सीखेंगे। मैं पक्का पूरी लगन से सीखूंगा। भाई, इस बार की मछलियाँ बहुत अच्छी और सेहतमंद हैं। पहले 5,000 रुपए एडवांस दे दो, मैं तुरंत तुम्हारा माल भिजवा दूंगा। ठीक है, ये लो 5,000 रुपए, लेकिन मछलियाँ एकदम अच्छी होनी चाहिए। भैया, मैंने 5,500 रुपए खो दिए। मैं किसी काम का नहीं हूँ। घबराओ मत, पैसे हम वापस ढूंढ लेंगे। तुम बस हिम्मत मत हारो। वह व्यापारी कैसा दिखता था? वह किस तरफ भागा? उसने ग्रे रंग की शर्ट पहनी थी। पीछे वाली गली में घुस गया। चलो मेरे साथ बाजार के दफ्तर चलो, वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाते हैं। उसने एडवांस ले लिया लेकिन माल नहीं भेजा। यह तो धोखाधड़ी है। स्टॉल नंबर। जरा आप इसे चेक कर लीजिए।
यह स्टॉल तो बस कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया गया था। हम उस आदमी को पहचानते हैं, वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। मैंने तो बस थोड़े समय के लिए काम चलाने को ऐसा किया था। पूरे पैसे वापस करो और यहाँ साइन करो, वरना हम सीधे पुलिस में शिकायत करेंगे। पैसे वापस मिल गए हैं, लेकिन तुम्हें इस सबक को हमेशा याद रखना होगा। पौधे चुनते समय उसकी जान देखनी चाहिए और इंसान की पहचान उसकी आंखों से होती है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करो तो कागज पर साफ साफ माल डिलीवरी की तारीख लिखवा लेनी चाहिए। मैं खरीदारी और हिसाब किताब के सारे नियम तैयार कर दूंगा। आगे से हमें उन्हीं का पालन करना होगा ताकि कोई भी हमारा फायदा न उठा सके। मैं पक्का आपको कुछ बनकर दिखाऊंगा। जिले में नए बिजनेस करने वालों को चुना जा रहा है ताकि वे गांव के व्यापार विकास सम्मेलन में हिस्सा ले सकें। मौका आ गया है। जिंगचुआन जी, आपने शून्य से शुरुआत की और गांव वालों की आमदनी बढ़ाने में मदद की। आप हमारे जिले के लिए एक मिसाल हैं। सिर्फ मेरा अकेले पैसे कमाना काफी नहीं है। मैं सी फूड प्रोसेसिंग की एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, जहां हम वैक्यूम पैक वाले रेडी टू ईट सी फूड बना सकें ताकि हमारे गांव के और भी लोगों को रोजगार मिल सके। प्रोसेसिंग फैक्ट्री, अपने प्लान के बारे में और बताइए। हम अपना माल दूसरे शहरों में बेचेंगे। एक बार ऑर्डर पक्के हो जाए तो गांव वालों को पक्का काम मिल जाएगा। मदद लेकर ग्राम पंचायत के नाम से अर्जी देना बिल्कुल सटीक बैठता है जिले की सहायता योजनाओं के साथ। जमीन का इस्तेमाल, सब्सिडी, कम ब्याज वाला लोन, हम इन सभी का फायदा उठा सकते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग का काम मैं खुद संभालूंगा। हमें अपने पहले ही माल से अच्छा नाम कमाना है। जब तुम निगरानी कर रहे हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे पास फूड प्रोडक्शन लाइसेंस नहीं है, इसलिए इस माल को बाजार में बेचने की सख्त मनाही है। भैया, ऑर्डर पहले ही पक्के हो चुके हैं। अगर काम रोका तो कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। काम तुरंत रोककर सुधार करो। जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी। ग्राहकों को मैं खुद जाकर समझाऊंगा। हर्जाना हम खुद भरेंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल सही रास्ता है। वर्कशॉप के स्टैंडर्ड्स और सामान की लिस्ट मैं तुम्हें लिखकर दे देता हूँ। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं इसे अभी कर देता हूँ। वर्कशॉप अपग्रेड हो गई है और टेस्ट रिपोर्ट भी पूरी है। इस बार सब कुछ एकदम तैयार है। काम में 1 महीने की देरी हुई, पर यह सब वसूल हो गया। लाइसेंस मिलने के बाद तुम्हारी फैक्ट्री अब पूरी तरह से लीगल हो गई है। आगे सब कुछ बढ़िया चलेगा। भैया, कागजात पूरे होते ही ग्राहकों का हम पर भरोसा और भी बढ़ गया है। ऑर्डर 2 गुने हो गए हैं। नियमों का पालन करने का हमारा फैसला बिल्कुल सही था। अब से पूरे देश में अपना माल बेचने का हौसला रहेगा। हमें हर लेवल पर क्वालिटी बरकरार रखनी होगी, तभी हमारा ब्रांड मार्केट में टिक पाएगा। तुम्हारे माल का स्वाद कैसे बदल गया। खाने में कुछ भी ताज़ा नहीं लग रहा। दीदी, यह हमारा माल नहीं है, यह नकली है। उन्होंने हमारी पैकिंग की हूबहू नकल की है, लेकिन अंदर का माल एकदम घटिया है। ये लोग हमारा नाम खराब कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई तुम्हारे नाम से नकली माल बेच रहा है, तब तो आगे से मुझे देखकर ही खरीदना होगा। मैं अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहा हूँ और साथ ही नकली माल बनाने वाले इन 3 ठिकानों की शिकायत कर रहा हूँ। तुम्हारे पास पक्के सबूत हैं। हम मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे और इन सब का पर्दाफाश करेंगे। मैं असली माल की पहचान के लिए एक खास होलोग्राम भी बनाऊंगा ताकि ग्राहक असली और नकली में फर्क कर सकें। जड़ से हमला करना और ग्राहकों को भी सतर्क रखना, यह आइडिया बिल्कुल सही है। जो वानशोंग, पिछले जन्म में जिसने मेरी सारी दौलत हड़प ली थी, वह यही इंसान था। मिस्टर चेन,
आपके बारे में बहुत सुना है। मैं यहाँ खास तौर पर आपके साथ बिजनेस डील करने आया हूँ। आपकी फैक्ट्री काफी अच्छा काम कर रही है, बस आपके पास पैसों की थोड़ी कमी है। क्यों न हम दोनों अपनी कंपनियाँ मिला लें। पैसा मैं लगाऊंगा और मेहनत आप करना। मेरी फैक्ट्री में मेरे ही नियम चलते हैं, मुझे कोई पार्टनरशिप नहीं करनी। तुम्हारे टेक्नीशियंस को मैं 3 गुना ज्यादा सैलरी देकर अपनी तरफ खींच लूंगा। शर्त लगा लो। हर इंसान के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। जो रुकना नहीं चाहता, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। मोटा मुनाफा देकर उसके तीनों मुख्य एजेंटों को अपनी तरफ मिला लो। पूरे राज्य में कीमतें एकदम गिरा दो। देखता हूँ वो कैसे बचता है। दाम और गिराकर बाजार भर दो। बिल्कुल, पैसों की कमी से उसे बर्बाद कर देंगे। भैया, जो वानशोम ने हमारे तीनों बड़े एजेंटों को तोड़ लिया है। एक ही रात में ऑर्डर 30% गिर गए हैं। वो हमें चारों तरफ से घेर रहा है। वो कीमतें गिरा रहा है ना। हम दाम नहीं गिराएंगे। हम आम सामान बेचना छोड़ देंगे। हम प्रीमियम मार्केट में उतरेंगे। त्योहार आने वाला है, हम प्रीमियम सी फूड गिफ्ट बॉक्स लॉन्च करेंगे। हमारा ध्यान शानदार क्वालिटी और पैकिंग पर होगा। हम सीधा गिफ्टिंग बाजार पर कब्जा करेंगे। इस सस्ते दाम की लड़ाई से दूर रहेंगे। कुछ अलग करके दिखाएंगे। गिफ्ट बॉक्स की डिजाइन और क्वालिटी चेकिंग, वो सब मैं संभाल लूंगा। इसमें मुनाफा ज्यादा है और उसकी टक्कर भी नहीं होगी। उसकी सस्ते दाम वाली चाल धरी की धरी रह जाएगी। तो फिर चलो, चाहे रात दिन एक करना पड़े, हमें इसे सुपरहिट बनाना ही होगा। ये गिफ्ट बॉक्स किसी को देने में बहुत बढ़िया लगता है और अंदर का माल भी एकदम ताज़ा है। मुझे 3 बॉक्स दे दो। लाइन में लगकर भी इसे ही खरीदूंगा। त्योहार के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। आम सामान के मुकाबले हमारा मुनाफा 2 गुना ज्यादा है। उसकी सस्ते दाम की चाल पूरी तरह से नाकाम हो गई है। किसी ने शिकायत की है कि तुम्हारे गिफ्ट बॉक्स में धोखेबाजी है और इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। सारे माल को जब्त किया जाता है। पूरी जांच होने तक आपको जो जांचना है जांच लीजिए। मेरा माल हर कसौटी पर खरा उतरेगा। इसमें इस्तेमाल हुआ सामान, ताजगी, लेबल सब एकदम सही हैं। ये जानबूझकर की गई झूठी शिकायत है। जिसने भी मेरी शिकायत की है उसने पक्का पहले से ही ये साजिश रची होगी। बॉस चेन, आप कैसे जवाब देंगे इन झूठे प्रचार के आरोपों का? सारी टेस्ट रिपोर्ट यही हैं। आप सभी का फैक्ट्री में आकर देखने के लिए स्वागत है। सांच को आंच क्या, उन्होंने तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखा दिया। इसे कहते हैं असली ईमानदारी। इस क्लाइंट ने खास तौर पर कहा है कि मैं अकेला ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आऊं। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जो वान शोम सीधे तरीके से तो जीत नहीं सकता। पक्का कोई गंदी चाल चल रहा है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का जाल है। इस बार तुम अकेले मत जाना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बॉस सू, आप खुद देख लीजिए। सारी डिटेल्स और कीमतें लिखी हुई हैं। अगर सब ठीक है तो साइन कर दीजिए। हम कल ही माल भिजवा देंगे। डिलीवरी का समय तो बहुत ही कम रखा गया है। इसे पूरा करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये साफ तौर पर जुर्माना वसूलने का एक जाल है। बिजनेस के बहाने कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को फंसाने की गंदी चाल। साफ पता चल रहा है कि जाल बिछाया गया है। शुक्र है जिंग चुआन पहले से तैयार था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने धोखाधड़ी करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। नियमों के अनुसार 7 दिन की हिरासत और जुर्माना भरना होगा। आपको बहुत तकलीफ दी ऑफिसर। आप बेफिक्र रहें। हम बाजार के सभी व्यापारियों को नोटिस भेज देंगे ताकि सब लोग इस तरह के धोखे से सावधान रहें। अफसोस की बात है कि असली मास्टरमाइंड झो वान शोंग इसमें सीधे तौर पर सामने नहीं आया। सबूतों की कड़ी कमजोर है। हम उसे सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहरा सकते, सजा नहीं दिलवा सकते तो कोई बात नहीं। एक बार यह बात फैल गई तो बाजार में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गलत रास्तों पर चलकर कोई ज्यादा दूर नहीं जा सकता। चेन जिंगचुआन, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी यह हेकड़ी कब तक चलती है। बॉस,
बाहर सब लोग हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। अब धंधा करना मुश्किल हो गया है। उसका कच्चा माल रोक दो, उसका सारा नेटवर्क छीन लो। पूरे राज्य में कीमतें गिरा दो, मुझे वो पूरी तरह से बर्बाद चाहिए। भैया, उसने शहर का पूरा बाजार हमारे लिए बंद कर दिया है। क्या हम सच में डटे रह पाएंगे? शहर में सीधे टक्कर लेना बेवकूफी है। हमें वापस अपने गांव लौटना होगा। सब मिलकर ही इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आसपास के 10 से ज्यादा गांवों के किसानों को साथ मिलाओ और एक साझा यूनियन बनाते हैं। इससे खर्चा कम होगा और मुनाफा बढ़ेगा। अगर हम सब एक हो गए तो वो झो फेंगशियोंग हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पक्की खरीद की गारंटी और साल के अंत में मुनाफा। हम सब तुम्हारी यूनियन में शामिल हैं। फिर हम पड़ोस वाले जिले में झाओ कियांग के बाजार से हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे को माल देंगे और अपना नेटवर्क शेयर करेंगे। तुम्हारा माल मैं हर जगह पहुंचाऊंगा और मेरे सारे रास्ते तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब हम भाई एक साथ हैं तो वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मेरा माल भी सबसे ज्यादा है, इसलिए यह डील सिर्फ और सिर्फ मेरी है। चेन जिंगचुआन जी, आपका इस पर क्या कहना है? पैसों के मामले में मैं उससे पीछे हूँ, लेकिन मेरे पास एक कोऑपरेटिव मॉडल है जिससे क्वालिटी हमेशा बेहतरीन रहती है और सप्लाई में भी कोई कमी नहीं आती। साथ ही इससे 10,000 से ज्यादा किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसमें सिर्फ एक इंसान का फायदा नहीं है, बल्कि सब लोग मिलकर अमीर बनेंगे। इसका विजन और काम करने का तरीका अकेले काम करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये सब इसके खोखले वादे हैं। आंकड़े, कॉन्ट्रैक्ट, किसानों की लिस्ट सब यहाँ मौजूद हैं। आप जब चाहें चेक कर सकते हैं। भैया, भाभी की डिलीवरी होने वाली है, जल्दी चलिए। फौरन शहर वापस चलो। बधाई हो, बहुत ही तंदुरुस्त बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों सलामत हैं। सलामत सलामत हैं, बस यही काफी है। छिंगहो कहाँ है? वो कमजोर है लेकिन खतरे से बाहर है। आप अंदर जाकर मिल लीजिए। छिंगहो, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। हम अपने बच्चे का नाम छेन नियनान रखेंगे ताकि वो हमेशा सही सलामत रहे। नियनान बहुत प्यारा नाम है। पिछले जन्म में मैं अपने बच्चे के जन्म के वक्त मौजूद भी नहीं था, लेकिन इस जन्म में मैंने सब कुछ संभाल लिया। मेरा प्यारा नियनान, बड़ा होकर अपने पापा की तरह एक कामयाब इंसान बनना। अगर तुम्हारे दादाजी जिंदा होते तो वो कितने खुश होते। जिंगचवान भैया, ऐसे दिन आएंगे 2 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आ जाओ, आज कोई भी कम नहीं पिएगा। यह जाम माँ के अच्छे स्वास्थ्य के नाम, छिंगहे के नाम जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, और हमारे परिवार के मिलन के नाम। बहुत बढ़िया, मैं इस जिंदगी से संतुष्ट हूँ। बस अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी ये अच्छे दिन देखने के लिए हमारे बीच नहीं हैं। अब से हर साल हम ऐसे ही जश्न मनाएंगे। बिल्कुल। जिंगचुआन, तुमने सुना या नहीं? झो वानशियोंग ने शहर के सबसे बड़े सरकारी रेस्टोरेंट को खरीद लिया है। रेस्टोरेंट खरीद लिया। उसने ऐलान किया है कि वो तुम्हारे साथ सारे सौदे खत्म कर देगा और तुम्हारा सारा माल दुकानों से हटा देगा। भैया, सरकारी रेस्टोरेंट हमारे सबसे बड़े ग्राहक हैं। अगर सारा माल हट गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर वो एक रास्ता बंद करेगा तो मैं 3 नए रास्ते खोलूंगा। प्राइवेट रेस्टोरेंट की चेन और सुपरमार्केट के काउंटर हम खुद जाकर उनसे बात करेंगे। सरकारी तौर तरीके आज नहीं तो कल बदलने ही हैं। प्राइवेट बिजनेस और सुपरमार्केट ही भविष्य का रास्ता है। छिंगहे, बच्चे के जन्म के बाद तुम्हारा आराम पूरा होते ही ब्रांड चलाने की ये पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। हमारे पास सारे लाइसेंस हैं और हमारी क्वालिटी एकदम पक्की है। अगर हमारा माल आपके काउंटर पर आया तो ग्राहक बार बार लौट कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसका स्वाद और इसकी पैकिंग देखकर ही लग रहा है कि ये सरकारी वालों से बहुत बेहतर है। काउंटर तुम्हारे लिए ही रिजर्व रहेगा। ये तो बस शुरुआत है। सच में हमारी बिक्री इतनी तेजी से बढ़ गई।
किसी ने पानी को बुरी तरह प्रदूषित करने की शिकायत की है। हम यहाँ अचानक जांच करने आए हैं। अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों तरह के पानी को छाना और साफ किया जाता है। मैं हर रोज पानी की गुणवत्ता की जांच करता हूँ। हमारे मानक तय नियमों से भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। सभी पैमाने पूरी तरह से पास हैं। ये इंडस्ट्री के नियमों से भी ज्यादा सख्त हैं। यह किसी ने जानबूझकर झूठी शिकायत की है। आप जब चाहें यहाँ जांच के लिए आ सकते हैं। मेरे तालाब किसी भी जांच का सामना कर सकते हैं। तुम यह पानी रिसाइकल करके झींगे कैसे पालते हो? पानी को घुमाकर फिल्टर किया जाता है और प्राकृतिक तरीके से बैक्टीरिया कंट्रोल किए जाते हैं। इससे पैदा होने वाले झींगे एकदम साफ होते हैं और पानी भी गंदा नहीं होता। अच्छा, तो लाओ सान झींगे पालने में इतनी बारीकियों का ध्यान रखता है। अफवाहें तो अपने आप ही खत्म हो गयी। अब हमारे ब्रांड की छवि और भी अच्छी हो गई है। मैं समझता हूँ। झींगे सिर्फ झींगे पालना ही काफी नहीं है। मैं इको फार्मिंग के साथ साथ गांव में टूरिज्म भी शुरू करना चाहता हूँ। होंगक्सिन गांव को एक सी फूड टूरिज्म गांव बनाना चाहता हूँ, ताकि शहर के लोग यहाँ आकर समंदर किनारे का मजा ले सकें, ताज़ा सी फूड खाएं और मछुआरों के घरों में रहें। इससे पूरे गांव की किस्मत चमक जाएगी। हमारी कंपनी सबसे पहले पैसा लगाएगी। गांव वाले जमीन देंगे और अपनी मेहनत लगाएंगे और जो भी मुनाफा होगा उसे हिस्सेदारी के हिसाब से बांटा जाएगा। हम अपने घर बैठे ही शहर वालों से पैसे कमा सकेंगे। मैं सबसे पहले इसके समर्थन में हूँ। यह पूरे गांव को अमीर बनाने का एक बहुत बढ़िया मौका है। मेरा पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। लाओ सान गुइलान घर का सारा पैसा लेकर किसी और के साथ भाग गई है। मैं गांव में ही रुकना चाहता हूं और मेहनत मजदूरी करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। टूरिज्म वाले गांव में अभी वैसे भी लोगों की जरूरत है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अब तुम एक अच्छे इंसान बन पाते हो या नहीं, यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। मैं पक्का पूरी लगन से काम करूंगा। अब कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। भैया, प्रोजेक्ट की सारी जानकारी लीक हो गई है। जो वानशियोंग ने पास वाले गांव में पहले ही शुरू कर दिया है। बिल्कुल वैसा ही मछुआरों वाला प्रोजेक्ट। वो हर चीज में हमसे एक कदम आगे कैसे रह सकता है? वो सिर्फ बाहरी दिखावा चुरा सकता है, हमारी असली पहचान नहीं। टिकट उसके मुकाबले आधे दाम पर है। देखता हूँ अब वो मुझसे कैसे मुकाबला करता है। मैं सस्ते दाम की होड़ में नहीं पड़ूंगा। हम शानदार अनुभव देंगे और बेहतरीन सेवा देंगे ताकि पर्यटक आए तो वापस जाने का मन ही न करे। साफ सफाई के नियम और काम करने के तरीके मैंने सबके लिए सख्त नियम बना दिए हैं। खुद समंदर किनारे जाकर सीपिया पकड़ना और ताज़ा पकड़ा हुआ समुद्री खाना खाना। पैसे पूरे वसूल हो गए भाई। पास वाले गांव से तो लाख गुना बेहतर है। अगली बार भी यहीं आएंगे। लगता है हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। यह सब करना सफल रहा। मालिक, बड़ी गड़बड़ हो गई है। सारे पर्यटकों का पेट खराब हो गया है। क्या हुआ? समुद्री खाना खाकर सबको उल्टी और दस्त हो रहे हैं। ये कैसी घटिया जगह है। खाने की चीजों को ताज़ा रखने के नियम पूरे नहीं हुए हैं। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। काम बंद करके तुरंत सुधार करने का आदेश दिया जाता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। मैं फिर से सुधार कर लूंगा। होंगशिन गांव का यह मॉडल पूरे जिले के लिए एक मिसाल है। यह सब जिंगचुआन की अगुवाई का कमाल है। यह गांव वालों की एकता का नतीजा है। यह नाम और सम्मान हम सबने मिलकर कमाया है। चेन जिंगचुआन, तुमने हमारे ट्रेडमार्क की चोरी की है। मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। अधिकार उल्लंघन का
यह रहा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जिंगचुआन सी फूड। इसे हमने बहुत पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। ये ट्रेडमार्क मैंने पहले रजिस्टर किया है। तुमने इसका उल्लंघन किया है। 1 लाख रुपए का हर्जाना दो और अभी के अभी इसका इस्तेमाल बंद करो। तुमने धोखे से इसे अपने नाम करवाया है। ये तुम्हारी पहले से रची हुई साजिश थी। कानून सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को मानता है, तुम्हारी इन फालतू बातों को नहीं। तो ठीक है, हम भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला अब अदालत ही करेगी। भैया, अगर सच में फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो क्या होगा? घबराओ मत। पिछले कुछ सालों में ब्रांड के इस्तेमाल का सारा रिकॉर्ड, प्रचार के सारे कागजात, विज्ञापन के बिल और बिक्री की सारी रसीदें, सब कुछ यहाँ है। जिस दिन से हमने अपना स्टॉल लगाया था, तब से लेकर आज तक के एक एक लेन देन का पुख्ता सबूत है हमारे पास। हमने इसका इस्तेमाल पहले शुरू किया था और उसने इसे रजिस्टर बाद में करवाया है। गलती मेरी भी है कि मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे जैसे छोटे शहर के व्यापारियों को ट्रेडमार्क जैसी चीजों की कहाँ समझ होती है। किसने सोचा था कि शहर से आया वो इतना बड़ा सेठ वकीलों की पूरी फौज लेकर आएगा और इतने लंबे समय से हमारे खिलाफ ये जाल बुन रहा होगा। सच कहूँ तो हमें इस नए जमाने की कम समझ होने का ही ये नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन उसने धोखे से हमारा ट्रेडमार्क चुराया है और हमारे पास इसे पहले इस्तेमाल करने के पुख्ता सबूत भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये केस जीत नहीं सकते। इन सभी सबूतों को अच्छे से एक साथ लगाओ और अपील दायर कर दो। कागजात तो एकदम पूरे हैं आपके, लेकिन इसकी दोबारा जांच करने की प्रक्रिया में कम से कम 2 महीने हम इंतजार कर सकते हैं। आप सब लोग घबराइए मत, ट्रेडमार्क की जांच चल रही है, अभी तक फैसला नहीं आया है। लेकिन अगर हम केस हार गए तो? मैंने पहले ही शुरू कर दिया है। हमारा बैकअप ब्रांड चुआन है सी फूड। यह मेरे और जिंगचुआन के नाम से बना है, जिसका मतलब है हम पति पत्नी एक साथ हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। आप लोगों के काम करने के तरीके पर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए इस ऑर्डर पर मैं जरूर साइन करूंगा। जांच के बाद यह साबित हुआ है कि झो वानशियोंग ने गलत इरादे से जिंगचुआन सीफूड का ट्रेडमार्क हथियाया था, इसलिए यह अधिकार चेन जिंगचुआन को दिया जाता है। इंसाफ, आखिरकार इंसाफ की ही जीत हुई। हम केस हार गए और हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। बॉस, आपका आगे क्या इरादा है? सारी चीजों के दाम कम कर दो, चाहे हमें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। मैं भी देखता हूँ कि उसका बिजनेस कैसे नहीं डूबता। भैया, झो वानशियोंग ने अपनी सभी कीमतों में 30% की भारी कटौती कर दी है। वो पागलों की तरह मार्केट पर कब्जा कर रहा है। वो अपना नुकसान करके भी ग्राहकों को लुभा रहा है। वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। हम उसकी नकल नहीं करेंगे। तो फिर हमारा अगला कदम क्या होगा? हम अपना पैसा फार्मिंग की नई तकनीक पर लगाएंगे। वो कीमत गिरा रहा है तो हम क्वालिटी बढ़ाएंगे और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएंगे। जिंगचुआन, तुमने अपनी सारी कमाई फिर से गांव वालों पर ही लगा दी। सिर्फ मेरा अकेले अमीर होना कोई असली अमीरी नहीं है। भाइयों नमस्कार। तब जाकर मुझे तसल्ली मिली। तीसरे भाई का स्वभाव एकदम लाजवाब है। बॉस, चेन गड़बड़ हो गई। कई तालाबों की झींगों पर सफेद दाग पड़ गए हैं और वे झुंड के झुंड मर रही हैं। सफेद दाग मुझे दिखाओ। सबसे पहले बीमार तालाबों को बंद करो। जिन तालाबों में बीमारी है
उन्हें तुरंत अलग करो। पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं भटकेगा। सारे उपकरणों को सैनिटाइज करो। भैया, यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा। ऐसे समय में ही हमें घबराना नहीं चाहिए। राज्य कृषि विज्ञान अकादमी के विशेषज्ञों को बुलाओ। मैं यहाँ नजर रखता हूँ। सर, मुझे लगता है कि हम तालाब का पानी बदलकर और उन्हें अलग ताल में रखकर इन 2 तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं। चेन बाबू, जमीनी स्तर पर काम करने के तुम्हारे ये तरीके बहुत काम के हैं। इन्होंने उस कमी को पूरा कर दिया जो हमारी योजना में व्यावहारिक रूप से थी। तो हम उसी बेहतर योजना पर काम करेंगे जिस पर हमने बात की थी। इससे पक्के तौर पर हमारा नुकसान कम से कम होगा। होस्ट ने संकट का डटकर सामना किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। इनाम अनलॉक हो रहा है। इको सर्कुलर फार्मिंग टेक्नोलॉजी पैकेज। इसमें सफेद दाग की रोकथाम, पानी की गुणवत्ता का नियंत्रण और पानी को रिसाइकल करने का अपग्रेड शामिल है। यह एक पूरा समाधान है। एकदम सही समय पर। इससे न सिर्फ इस तालाब की झींगे बचेंगी, बल्कि पूरी सहकारी समिति के पालन के स्तर में भी सुधार होगा। सब हटा दो। इसमें तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। अभी मुझे अपनी क्वालिटी पर ही दाव लगाना है। पैसे गए तो फिर कमा लेंगे, पर नाम खराब हुआ तो वापस नहीं बनेगा। चेन साहब, ऊपर के रिस्क कंट्रोल विभाग ने चेतावनी दी है कि फार्म में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने और चीजें गिरवी रखने की मांग की है, वरना लोन समय से पहले ही वापस ले लिया जाएगा। अचानक से फैसला कैसे बदल गया? यह पक्का उसी झो वानश्यों का काम है। वह हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। सुना है तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। हमारे माल का पैसा तुरंत चुका। मैं आप सबसे इस व्हाइट स्पॉट बीमारी की बात नहीं छिपाऊंगा। जिसके भी पैसे बनते हैं एक एक पाई चुकाई जाएगी। मुझे बस 3 दिन का समय दो। सारा हिसाब किताब यही है। कंपनी की हैसियत हम किसी से नहीं छिपाते। चेन जिंगचुआन ने कभी किसी का पैसा नहीं मारा। यह सच है। चेन ने कभी हमें धोखा नहीं दिया। इसमें हमारी पिछले 2 साल की बचत है। 8,000 रुपए। इसे नियान आन के बड़े होने के लिए रखा था। अभी इसे काम में लगा लेते हैं। पति पत्नी एक ही तो होते हैं। अच्छे वक्त में मैंने तुम्हारे साथ सुख भोगा है, तो बुरे वक्त में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। पैसे खत्म हुए तो क्या, हम फिर कमा लेंगे। बस अपनों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मैंने हिसाब लगाया है। इन पैसों को मिलाकर मजदूरों और किसानों का पैसा समय पर चुकाया जा सकेगा। बैंक के लोन की तारीख आगे बढ़ाने की मैं बात करूंगा। हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। जिंगचुआन, तुमने हमारे पूरे गांव को बचाया था। इस बार तुम्हारा माल हम पहले सप्लाई करेंगे। पैसे कभी भी दे देना। पहले माल ले लीजिए, पैसे बाद में दे देना। हमें आप पर पूरा भरोसा है। बॉस चेन, यह माल का एडवांस पेमेंट है। पहले आप अपना काम चलाइए। सहकारी समिति की उपलब्धियां, किसानों की आय बढ़ने के आंकड़े और सामाजिक जिम्मेदारी के दस्तावेज, इनमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हमने 10,000 से ज्यादा किसानों की आमदनी बढ़ाई है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं रात भर जागकर सारे आंकड़े चेक कर लूंगा। वो भी लीडिंग कंपनी का खिताब पाना चाहता है। उसके बीमार और मरे हुए झींगों वाला पुराना मामला बाहर निकालो। मीटिंग में उसे बदनाम करो। बॉस, लेकिन जो कहा है वो करो। मैं भी देखता हूँ कि वो वहाँ से मुंह कैसे छिपाता है। सभी जज कृपया यहाँ देखें। उसके तालाबों में बीमार झींगों का ढेर लगा हुआ था। पूरा मैनेजमेंट खराब था और वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। व्हाइट स्पॉट बीमारी की बात मैंने कभी नहीं छिपाई। ये उस समय का सुरक्षित निपटान का पूरा रिकॉर्ड है। एक भी बीमार झींगा बाजार में नहीं जाने दिया गया।
ये किसानों के लिए मुआवजे की योजना है और ये सुधार और अपग्रेड करने के बाद के कदम हैं। समस्या आना कोई डरने वाली बात नहीं है। डर तो बातों को छिपाने से लगता है। तुरंत कार्रवाई करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना, यही एक लीडिंग कंपनी की असली पहचान है। दूसरी तरफ जो लोग जानबूझकर दूसरों को बदनाम करते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी है। जिंगचुआन एक्वाकल्चर सबसे ज्यादा अंकों के साथ प्रांतीय स्तर की लीडिंग कृषि कंपनी चुनी गई है। यह सम्मान मुझ पर भरोसा करने वाले सभी गांव वालों का है। हमें वानशियोंग एक्वाकल्चर कंपनी की जांच करनी है। हमें लेन देन के रिकॉर्ड के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। टैक्स चोरी, दो बही खाते, पुख्ता सबूत, घटिया माल की मिलावट, रद्दी माल को बेहतरीन बताकर बेचना, बाजार गिराने के लिए सस्ते में बेचना और बाजार में गंदी राजनीति, ये सब सच साबित हो गया है। कारोबार बंद करने का आदेश मिला है और बहुत ही भारी जुर्माना भी। ये नहीं हो सकता। मैंने इतने सालों तक इसे चलाया है। चेन जिंगचुआन, क्या तूने ही मेरी शिकायत की है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने शिकायत की या नहीं, ये जरूरी नहीं है। तुमने जो भी किया है न, उसकी सजा तो तुम्हें आज नहीं तो कल मिलनी ही थी। ईमानदारी से काम करना ही हमेशा सबसे लंबे समय तक टिकता है। क्या सोच रहे हो? पिछले जन्म की वो नफरत आज जाकर आखिरकार खत्म हो गई। झो वानशियोन टैक्स चोरी, नकली और घटिया माल बनाने और धोखाधड़ी जैसे कई बड़े अपराधों के लिए इन सभी जुर्मों के तहत जेल की सजा सुनाई जाती है। 2 जन्मों की ये दुश्मनी आखिरकार आज कानून के हाथों खत्म हो गई। इस दुश्मन के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। हाँ, इतने सालों से मैं हमेशा तनाव में था, अब जाकर आखिरकार चैन की सांस ले पा रहा हूँ। छिंगहे, मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार अपने गांव हो आ। सब कुछ तो इतना बढ़िया चल रहा है, अचानक से तुम्हें गांव जाने की क्या सूझी? मुझे खुद भी नहीं पता, बस अंदर से कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब जब कोई दुश्मन ही नहीं बचा तो तुम्हें अपनी मेहनत का कोई मकसद ही समझ नहीं आ रहा? तुमने मुझे पकड़ लिया। शुरुआत के सबसे मुश्किल वक्त में तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि पूरे गांव को एक अच्छी जिंदगी दोगे। हाँ, मैं तो अपना असल मकसद ही भूल गया था। मैं अपनी सहकारी समिति को बड़ा करूंगा, आसपास के 10 से ज्यादा गांवों को भी इसमें शामिल करूंगा, पूरे जिले में मछली पालन का एक बड़ा उद्योग बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं सबको साथ लेकर अमीर बनने की असली सोच। सेठ चेन, हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो? हमें इस काम की तकनीक नहीं पता, हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। इन्हें जोखिम से डर लगता है, इस बात का। मुझे कोई पक्का तरीका निकालना होगा। मैं 3 वादों वाली एक नीति लाऊंगा। कम से कम तय कीमत पर माल खरीदने की गारंटी, तकनीक सिखाने की गारंटी और साल के अंत में मुनाफे की गारंटी। अगर नुकसान हुआ तो मेरी जिम्मेदारी होगी। किसानों को शून्य जोखिम होगा। तय कीमत पर माल खरीदने की गारंटी। फिर हमें किस बात का डर है? तकनीक भी सिखाएंगे। यह नीति तो बहुत ही बढ़िया है। बीज चुनना, पानी बदलना, बीमारियों से बचाना, मैं एक एक करके सबको सिखाऊंगा। मुफ्त में तकनीक सीखने को मिलेगी और बिक्री की भी पक्की गारंटी। दुनिया में ऐसा बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा? भैया,
पैदावार तो बढ़ गई है, लेकिन हमारा स्थानीय बाजार इतना सारा माल खपा नहीं पाएगा। सब कुछ गोदाम में पड़ा हुआ है। बिक्री अगर साथ न दे तो ज्यादा पैदावार भी बेकार है। लोकल बाजार में इतनी जगह नहीं है, तो फिर बाहर का रुख करते हैं। मेरा माल क्वालिटी में सॉलिड है और दाम भी एकदम सही है। साउथ में इसकी बहुत डिमांड है। हम लंबे समय तक साथ काम करेंगे। ऐसा रंग रूप और ऐसी ताजगी लोकल माल से भी कहीं बेहतर है। ये डील मैं पक्की करता हूँ। तुम्हारे पास जितना है सब मुझे चाहिए। लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कस्टमाइज्ड आइस बॉक्स और बर्फ के साथ कोल्ड चेन, इससे ट्रांसपोर्ट का नुकसान 10% से भी नीचे आ जाएगा। नया आइडिया है, हम तुम्हारे लिए स्पेशल रूट खोलेंगे। मिस्टर चेन, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा नेशनल एजेंट बनूं। डबल ब्रांड के साथ हम पूरे देश में छा जाएंगे। जिंगचुआन सी फूड ताजे माल के लिए, चुआनहे सी फूड रेडी टू ईट के लिए। ठीक है, पूरे देश का नेटवर्क मैं तुम्हारे लिए सेट करके दूंगा। समंदर किनारे की एक छोटी सी दुकान से पूरे देश तक हमने सच में कर दिखाया। मेरे गांव वालों, इस साल का मुनाफा सबसे ज्यादा जिस परिवार को मिला है वो 10,000 से भी ऊपर है। जिंगचुआन के लिए काम करके हमारी जिंदगी दिन ब दिन शानदार होती जा रही है। अगले साल मैं 2 तालाबों में और मछली पालूंगा। पिछले जन्म में नए साल की इसी रात मैं सड़क पर ठंड से मर गया था, बेसहारा और बिल्कुल अकेला। इस जिंदगी में घर की रोशनी में गर्माहट है और परिवार पूरा है। अरे मेरे नन्हे शैतान, शगुन का लिफाफा खाया नहीं जाता। पापा, पापा, देखो, इसने तुम्हें पुकारा। हाँ, मैंने सुना। आज तो एक जाम पीना बनता है। यह जाम माँ की अच्छी सेहत के नाम, छिंगह के नाम, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, और हमारे परिवार के एक साथ होने के नाम। भैया, भाभी, माँ, हमारे परिवार के ये अच्छे दिन ब दिन और भी बेहतर होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हारी माँ इस जन्म में बहुत संतुष्ट है। बस अफसोस है तो तुम्हारे बाबूजी का, जो खुशी के ये दिन नहीं देख पाए। अब से हर साल हम ऐसे ही जश्न मनाएंगे। बिल्कुल। इतने बड़े सेठ होकर भी बर्तन धोने के लिए भाग रहे हो। सेठ जब घर आता है ना, तो वो तुम्हारा पति ही होता है। क्या फिर से पुराने दिन याद आ गए? मुझे अतीत की उस नए साल की रात की याद आ गई, जब ना खाने को कुछ था, ना रहने को घर था, और ना ही मेरा इंतजार करने वाला कोई था। अब वो सब पीछे छूट गया है। छिंगह, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। तुम वो कर्ज चुका चुके हो, पैसों से नहीं, बल्कि इन बीते सालों में तुमने अपनी हर एक कोशिश से वो कर्ज चुकाया है। अब से मैं बाहर के काम कम कर दूंगा और तुम्हारे तथा नियन आन के साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। पर अपने कारोबार को बिल्कुल ही मत छोड़ देना। सबको आप पर ही भरोसा है। मुझे पता है, अपना घर भी संभालना है और पूरे गांव को भी साथ लेकर चलना है। मेरा नियन नहीं डरता। नया साल आ गया। साल ये नन्हा मुन्ना बड़ा तेज है। आगे चलकर जिंगचुआन सी फूड का कारोबार अब नियन को ही संभालना है। अरे ये बस पहले सही सलामत बड़ा तो हो जाए। पिछले जन्म में मेरा पूरा परिवार उजड़ गया था, पर इस जन्म में मेरा परिवार खुशहाल है। भगवान ने मुझे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया। मेरी जिंदगी सफल हो गई। जिंगचुआन, तुम्हें नए साल की बहुत बहुत बधाई। सरपंच जी, अरे यह सब क्या है? अगर तुम न होते तो इस साल हमें इतना मुनाफा नहीं मिलता। यह सम्मान, सच में तुम्हारे ही लायक है। यह सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, यह हम सबकी मिलजुल कर की गई मेहनत का फल है। कल जिले के सम्मान समारोह में तुम्हें मंच पर जाकर भाषण देना होगा। जाइए ना, सब लोग आपको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। बाप रे, घबरा रहे हैं क्या?
समंदर में तूफानों का सामना करते हुए कभी डर नहीं लगा, पर मंच पर बोलने के नाम से सच में घबराहट हो रही है। पर्ची से रटकर मत बोलिए, बस अपने दिल की बात कहिएगा। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे सबसे सफल उद्यमी श्री चेन जिंगचुआन को कि वे आकर 2 शब्द कहें। मैं यह लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ूंगा। एक वक्त था जब मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैंने बहुत आवारागर्दी की और बहुत वक्त बर्बाद किया। मैंने माँ को बहुत परेशान किया, अपनी बीवी को दुख दिया और गांव वालों के सामने मजाक भी बना। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि माँ ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। चिंघे ने मेरा साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ा, और इसलिए क्योंकि आप सभी गाँव वालों ने मुझ पर एक बार फिर से भरोसा किया। एकदम पते की बात कही। मैंने समंदर किनारे काम किया है, ठेले लगाए हैं, झींगे पाले हैं और मैंने ठोकरें भी खाई हैं। बाद में मुझे समझ आया कि अकेले अमीर बनना कोई कमाल की बात नहीं है। जब तक आप सबके साथ मिलकर जिंदगी बेहतर न बना सकें, तब तक सारी मेहनत बेकार है। आगे से जिंगचुआन सी फूड अपनी सहकारी समिति को और बढ़ाएगा, हमेशा गारंटी के साथ आपकी उपज खरीदेगा और नई तकनीकें सिखाता रहेगा। जब तक मैं चेन जिंगचुआन यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे साथ काम करने वाले किसी भी गांव वाले का नुकसान नहीं होने दूंगा। लाओ सान, बहुत बढ़िया। मैं घर जाकर इस सर्टिफिकेट को फ्रेम करवाऊंगा। इसे ज्यादा ऊपर मत टांगना, देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है। अरे वाह, तुम्हें भी शर्म आती है। इंसान जितना कामयाब होता है उतना ही विनम्र हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। जिंगचुआन, क्या हुआ? मैं हूँ। तुम्हारे पिताजी लौट आए हैं। इतने सालों से आप कहाँ थे? मैं दूर देश जाने वाले जहाज पर काम कर रहा था। एक भयानक तूफान आया और हमारा जहाजों का बेड़ा बिखर गया। मैं बहकर दक्षिण की तरफ पहुंच गया। वहां मैंने कई सालों तक मजदूरी की। बाद में शरीर कमजोर पड़ गया और वापस मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। सुना है तुम बहुत कामयाब हो गए हो। मैं बस दूर से एक नजर देखकर चला जाऊंगा। अब तो घर के दरवाजे तक आ गए हो, अब और कहाँ जाओगे? मुझे डर था कि तुम लोग मुझे अपनाओगे नहीं। घर चलो। जिंगचुआन, या फिर ऐसा करता हूँ, पहले बाहर किसी गेस्ट हाउस में रुक जाता हूँ। माँ अंदर हैं। फिर तो मैं तुम्हारी माँ को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं हूँ। आखिरकार घर का रास्ता याद आ ही गया। मुझे माफ कर दो, मैं इस लायक नहीं हूँ। बच्चों ने तो तुम्हें बुला लिया है, अब ऐसे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? इन सालों में मैंने एक पिता होने का अपना फाराजा नहीं निभाया। तुम्हारी माँ ने बहुत दुख सहे, तुम भाइयों ने बहुत तकलीफ उठाई, मैं सब जानता हूँ। पिताजी, उस वक्त आपके जाने के बाद माँ कई बार बीमार पड़ी। हर रोज आपकी चिट्ठी का इंतजार करती थी। मैं ही नालायक था। पुरानी बातों का हिसाब अब नहीं किया जा सकता। जिंगचुआन, अब वो वापस आ गए हैं तो खुशी से साथ रहो। माँ की उम्र भी हो गई है। नियनान को भी तो अपने दादा का प्यार चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। आगे से हम सब एक परिवार की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। ठीक है, हम खुशी से रहेंगे। अभी भी मन भारी है। कुछ कह नहीं सकता। नाराजगी भी थी और उम्मीद भी थी, पर जब सच में उन्हें सामने देखा तो समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। आज तुमने उन्हें घर के अंदर आने दिया, इसी से तुमने सब कुछ कह दिया। क्या मैं कुछ ज्यादा ही नरम दिल का हूँ? बात दिल के नरम होने की नहीं है। तुम बस यह नहीं चाहते कि इस परिवार का कोई और हिस्सा टूटे। पहले ही यह घर पूरी तरह से बिखर चुका था। अब मैं उन सभी चीजों को सुधारना चाहता हूँ जिन्हें सुधारा जा सकता है। तो फिर धीरे धीरे करके सुधारो। यह तालाब, यह सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। यह सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया है, पूरे गांव ने मिलकर इसे बनाया है। अब वह पुराने दिनों वाला नासमझ लड़का नहीं रहा। आगे का क्या इरादा है? जो काम जिंगचेंग और झाओ चियांग को सौंपने हैं वो उन्हें सौंप दूंगा। मैं अब अपनी रफ्तार थोड़ी कम करना चाहता हूँ और तुम लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। क्या सच में तुम ये सब छोड़ पाओगे? काम धंधा तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन परिवार इंतजार नहीं कर सकता। भैया,
यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ब्रीडिंग बेस, कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग और खरीदारी का पूरा सिस्टम, इन सब के बारे में तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। आगे से तुम इसे संभालोगे। और मेरा क्या? बाहर के शहरों का नेटवर्क, पूरे देश की एजेंसियां, उत्तर और दक्षिण का बाजार, ये सब तुम देखोगे। तुम ग्राहकों और व्यापारियों से बात करने में मुझसे बेहतर हो। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। एक बात और, जिंगचुआन सी फूड सिर्फ मेरा नहीं है। अपने उसूलों पर टिके रहना, क्वालिटी को बनाए रखना और लोगों का भरोसा कभी मत टूटने देना, फिर हम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे भैया। मुझे याद रहेगा। आगे से कोई भी बड़ा फैसला हम मिलकर लेंगे और छोटे मोटे फैसले तुम लोग खुद करना। अब मुझे भी घर चलना चाहिए, माँ के साथ वक्त बिताना है, छिंगह और बच्चे के साथ भी। जिंगचुआन, तुम्हें सच में अब काम थोड़ा कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, बस नौजवानों को थोड़ी और जिम्मेदारी उठाने दे रहा हूँ। तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, जो तुम नौजवानों की बात कर रहे हो। मैं माँ को और छिंगह को कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, उन्हें देश भर के समंदर दिखाना चाहता हूँ। मेरी इस उम्र में इतनी दूर का सफर। क्यों नहीं जाएंगी? हमें भी तो वो रास्ते देखने चाहिए जो हमारे बेटे ने बनाए हैं। समंदर देखेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले दक्षिण की तरफ, ये देखने की हमारा सामान हर घर तक कैसे पहुंचता है। नाव। हाँ, मछुआरों की नावें लौट आई हैं। फिर से क्या सोचने लगे? उस दिन के बारे में सोच रहा था जब मैं उस किनारे पर खड़ा था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी क्या बात? कि मैं हार नहीं मान सकता। तुम हारे भी नहीं। मैंने अपना सब कुछ वापस जीत लिया। न्यान आन, याद रखना, इंसान को हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, जो अपने परिवार को संभाल सके और दूसरों के भरोसे पर खरा उतर सके। जमीन से जुड़ा, वो अभी बहुत छोटा है। धीरे धीरे सब सीख जाएगा। जिंगचुआन, आ जाओ, खाना खा लो। आज मैं भी तुम्हारे साथ एक जाम पीऊंगा। कंपनी की तरफ से तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, पूरे देश का बाजार मैं तुम्हारे लिए संभालूंगा। चलो घर चलें। इंसान अपनी जिंदगी में गलत रास्ते पर जाने से नहीं डरता। डर तो तब लगता है जब गलती करके भी कोई पीछे न मुड़े। मैंने अपना कल गवा दिया था और लगभग अपनी पूरी जिंदगी भी हारने वाला था, लेकिन अगर इंसान में सुधरने की चाहत हो, मेहनत करने का जज्बा हो और अपनों को दिल से लगाने की हिम्मत हो, तो जिंदगी को धीरे धीरे वापस जीता जा सकता है। यही तो असल में एक नया जन्म है। ये किस्मत से मिली कोई दौलत नहीं है, बल्कि अपनी गलतियां सुधारने की हिम्मत है और अपने आज को मजबूती से पकड़ने का सुकून है। अपने परिवार को संभालते हुए बाकी सबको साथ लेकर चलना कभी मत भूलना। चलो एक साथ आगे बढ़े।